स्टोरी की शुरुआत एक टिपिकल कोरियन स्कूल से होती है। एक स्टूडेंट चिल्लाता है, आई फकिंग हेट गेम्स। वहीं कुछ और लड़के आपस में बात कर रहे होते हैं। डोआन, हाँ, क्या वो फिर से गेम्स खेल रहा है? साला गेम्स के पीछे एकदम पागल है। तभी हमें डोआन हा दिखाया जाता है, जो एक साथ कई सारे मोबाइल्स पर गेम्स खेल रहा होता है। डोआन मन में सोच रहा होता है, सालो तुमने ही तो मुझे गेम्स खेलने के लिए मजबूर किया है। मुझे किसी और के लिए गेम्स खेलना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये लोग मुझसे अपने फ़ोन में गेम्स खिलवाते हैं ताकि इनका लेवल अप हो सके, और अगर मैंने मना किया तो ये मुझे छोड़ेंगे नहीं। तभी एक लड़की डॉन को कहती है, वाह, तुम गेम्स में बहुत अच्छे हो। मैं चाहे जितनी भी कोशिश करूं, मैं अच्छा नहीं खेल पाती। फ्रेंड्स, इस लड़की का नाम है अहरिंजू। डॉन बताता है, ये हमारे स्कूल की सबसे ब्यूटीफुल गर्ल है, पर ये मेरी क्लास में क्या कर रही है? हमारे स्कूल के लगभग हर लड़के को इस पर क्रश है। ऑफ कोर्स मुझे भी है। डॉन कहता है, तो क्या मैं तुम्हारी लेवल अप करने में सहायता करूं? सॉरी, थोड़ी ज्यादा शुद्ध हिंदी हो गई। अहरिन कहती है, नो थैंक्स, तुम बिजी लग रहे हो। अरे नहीं, मैं तो बिल्कुल फ्री हूं। फिर डोवन उसे इम्प्रेस करने के लिए एक जोक बोलता है, जो कि बहुत ही बुरा था। लेकिन आर्यन हंस देती है। डोवान सोचता है, क्या वो अभी हंसी? ओह यस। डोवान आगे कुछ कहता उससे पहले ही आर्यन की एक फ्रेंड आ जाती है। आर्यन, ये तुम्हारा फ्रेंड है? नहीं, हम बस कुछ बात कर रहे थे। और वो दोनों वहां से जाने लगती है। जाते जाते आर्यन कहती है, थैंक्स डोवान, उससे मेरा नाम याद है, वो मुझे जानती है। तभी जब डोवान एक गेम की तरफ देखता है, वो गेम हार चुका था, जिससे कैरेक्टर का लेवल डाउन हो जाता है। डोवान कहता है, ये तो चुलबू का अकाउंट है, अगर उसे पता चला तो मेरी खैर नहीं। फ्रेंड्स, यहां सिर्फ लेवल्स की बात नहीं हो रही है, यहां कुछ और भी है, पर स्टोरी को सिंपल बनाने के लिए मैं लेवल बोल रहा हूं। वैसे आपको उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता होगा, राइट? लेट्स गेट बैक टू द स्टोरी। डोआन ये सब सोच ही रहा होता है, तभी चुलबू आकर उसका सर जोर से टेबल पर मार देता है। मैंने तुम्हें कहा था, अपनी आंखें मोबाइल से मत हटाना, एक सेकंड के लिए भी नहीं। डोआन कहता है, सॉरी, तुम मेरा अकाउंट ले लो। चुलबू कहता है, तुम्हें ये पहले कहना चाहिए था ना। चलो कोई बात नहीं, पर सजा तो जरूर मिलेगी। डोहन सोचता है, ये फिर से शुरू हो गया। जब भी कोई मुझे ऐसे मारता है तो मैं सोचता हूं, क्या होता अगर लाइफ भी एक गेम होती? तब इनमें से किसी का कोई चांस ही नहीं होता, मुझे टच करने का भी नहीं। चुलबू कहता है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, पर तुम्हें इस गेम में हाईएस्ट लेवल अचीव करना होगा, वो भी सिर्फ एक हफ्ते में। और अगर तुम ये नहीं कर पाए तो मैं उस लड़की आहरिनजू के सामने तुम्हारे कपड़े उतारकर तुम्हें मारूंगा। और वहां से चला जाता है। डोवान सोचता है, आई हेट गेम्स। सीन शिफ्ट होता है। डोवान अपने घर पर होता है और गेम खेलते हुए कहता है, आई लव प्लेइंग गेम्स, मैं ये अपनी पूरी लाइफ कर सकता हूं। तभी हमें पता चलता है कि डोवान के फादर नहीं है और उसकी मॉम बिजनेस की वजह से ज्यादातर बाहर ही रहती हैं। और फिर वो चुलबू के लिए उसके अकाउंट का लेवल अप करने में लग जाता है। पूरे 7 दिन वो बस गेम्स खेलता रहता है और फाइनली वो मैक्स लेवल अचीव कर लेता है। तभी वो देखता है कि गेम में उसका कैरेक्टर कुछ अजीब बिहेव कर रहा है, जैसे वो उससे बात करना चाह रहा हो। डोवन इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उठकर जाने लगता है, पर तभी वो गिर जाता है। 7 दिनों से लगातार गेम्स खेलने का नतीजा, बिना सोए बिना कुछ खाए, और वहीं उसकी लाइफ एंड हो जाती है। पर मरते हुए डोवन को कुछ गेम नोटिफिकेशंस दिखाई दे रहे होते हैं, जो उससे कुछ एक्सेप्ट करने को कह रहे होते हैं। डोवन कहता है, क्या एक्सेप्ट? और तभी डोवन की आंखें खुलती हैं। वो खुद को अपने क्लासरूम में पाता है। तभी एहरिन उससे थैंक्स कहकर जाने लगती है। डोवन सोचता है, ये तो एक हफ्ते पहले का टाइम है, पर क्या मैं जिंदा हूं? क्या वो सब बस एक सपना था, या फिर ये एक सपना है? वो अपने सामने देखता है और उसके सामने एक गेम जैसी विंडो खुली होती है, जिसमें उसका लेवल 1 बताया जा रहा होता है। तभी एक नोटिफिकेशन आती है। प्लेयर ने जितनी भी पावर एंड स्किल्स गेम में अचीव की हैं, उन्हें रियल लाइफ में प्लेयर को दिया जा रहा है। डोवान सोचता है, मैंने अपनी पूरी लाइफ गेम्स खेलने में बिताई है, अगर गेम्स की सारी पावर मिल गई तो फिर तो वो बहुत ज्यादा होंगी। तभी चुलबू उसका सर टेबल पर मारता है। फिर से वही चीजें होने लगती हैं, पर तभी आर्यन दरवाजा खुलती है। वो अपना मोबाइल भूल गई थी। डोवान सोचता है, पर पिछली बार तो वापस नहीं आई थी। चुलबू का पंच उसके फेस पर लगता है। आर्यन चुलबू को रोकने की कोशिश करती है, पर चुलबू उसके बाल पकड़कर उससे भी मारने वाला होता है। बट हमारे गीगा चैट अल्ट्रा प्रो मैक्स डोवान के अंदर का मर्द जाग जाता है। वो आर्यन को बचाने जाता है,
पर यहाँ उसकी दाल नहीं गलती। चुलवू आसानी से उसके पंच को रोक देता है और उल्टा उससे ही पंच मारने वाला होता है। डुआन पंच खाने के लिए तैयार हो जाता है, पर तभी नोटिफिकेशन, प्लेयर को गेम्स की पावर्स दी जा रही हैं और डुआन पंचेस की बारिश कर देता है चुलवू पर। चुलवू नॉकआउट हो जाता है। डुआन सोचता है, क्या अभी मैंने एक गेम की स्किल यूज की? एरिन भी ये देखकर हैरान होती है और बाहर हेल्प बुलाने जाती है। डुआन सोचता है, तो क्या अब मैं वो लाइफ जी पाऊंगा जो मैं हमेशा से जीना चाहता था? तभी एक और नोटिफिकेशन आता है, प्लेयर की स्किल्स सील की जा रही हैं। प्लेयर को ये स्किल्स अपने हार्डवर्क से खुद अनलॉक करनी पड़ेंगी। डुआन सोचता है ये क्या हो रहा है, पर तभी उसे एक रिवॉर्ड रिसीव होता है चुलवू को डिफीट करने के लिए, जो कि एक गोल्डन की होती है। जब डोवॉन क्लास से बाहर निकलता है तो बाकी सारे लड़के उसी के बारे में बातें कर रहे थे, पर डोवॉन का इन सब पर कोई ध्यान नहीं था। वो बस उस गोल्डन की को देखे जा रहा था कि आखिर ये की उसे किसने दी और इसका यूज क्या है। डोवॉन सोचता है, चलो अब सब भूल जाते हैं, घर जाकर इसके बारे में सोचेंगे। तभी एक क्वेस्ट अपेयर होता है। क्वेस्ट एक डेंजरस इनविटेशन। तुम्हें आज इनवाइट इनवाइट करेगा और तुम्हें उसे एक्सेप्ट करना होगा। डुआन ये सब सोच ही रहा होता है, तभी एक लड़का उससे टकरा जाता है। वो लड़का कहता है, सॉरी, मैंने तुम्हें देख नहीं पाया। आर यू ओके? डुआन कहता है, मैं तो ठीक हूं, पर शायद तुम ठीक नहीं हो। तुम्हारी नाक से ब्लड आ रहा है, मैं अभी टिश्यू लेकर आता हूं। वो लड़का कहता है, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, और वहां से चला जाता है। डुआन सोचता है, वो तो मुझसे भी ज्यादा कमजोर लग रहा था, क्या वो ठीक भी है? फिर जब डुआन बाथरूम में एंटर करता है तो एक और लड़का उससे कहता है, हे डुआन, मुझे तुमसे कुछ कहना था, अच्छा हुआ हम यहां मिल गए। फ्रेंड्स, इस लड़के का नाम है शिन जेमिन। हम इसे शिन बुलाएंगे। डुआन शिन से पूछता है, हाँ क्या बात है? शिन बताता है, मैंने सब कुछ देखा कि अभी कैसे तुमने फाइट की। डुआन सोचता है, हाँ, जब चुलवू मुझे पीट रहा था तब ये क्लास के बाहर ही खड़ा था, तो क्या ये मुझसे रिवेंज लेना चाहता है? शिन कहता है, तो तुम फाइट करना पसंद नहीं करते हो और एक लूजर की तरह रहना पसंद करते हो? खैर, आज रात मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करने जा रहा हूं, क्या तुम हमें ज्वाइन करोगे? वहां पर गर्ल्स स्कूल की कुछ गर्ल्स भी होंगी। डुआन सोचता है, एक इनविटेशन, क्या ये मेरे क्वेस्ट से रिलेटेड हो सकता है? पर शिन भी एक बुली है, इसके साथ बाहर जाने का अच्छा आइडिया नहीं होगा। पर गेम्स में जब हम क्वेस्ट कंप्लीट करते हैं तो हम और स्ट्रांग बनते हैं, तो क्या मुझे क्वेस्ट एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं? आज मेरे दादाजी का मेमोरियल सर्विस डे है, तो मैं नहीं आ पाऊंगा। वैसे मेमोरियल सर्विस डे क्या होता है? मुझे भी नहीं पता। अगर आपको जानना हो तो गूगल कर लो। नाउ बैक टू द स्टोरी। डुआन शिन का इनविटेशन रिजेक्ट कर लेता है। शिन कहता है, ठीक है, कोई बात नहीं है, बाय बाय। डुआन राहत की सांस लेता है, पर तभी एक नोटिफिकेशन आता है, तुमने क्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं किया, नाउ रेडी फॉर द पेनल्टी। और पेनल्टी स्टार्ट हो जाती है। डुआन सब कुछ समझ ही रहा होता है कि तभी उसके प्राइवेट पार्ट में अनइमेजिनेबल पेन होने लगता है। डुआन बाथरूम में ही गिर जाता है। उसके लिए इस पेन को झेलना इम्पॉसिबल होता है। जब वो स्टेटस विंडो को देखता है तो अभी भी 59 मिनट्स बचे होते हैं। तभी एक और नोटिफिकेशन आता है, क्या तुम इस क्वेस्ट को फिर से एक्सेप्ट करोगे? एंड सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें रात का सीन दिखाया जाता है। शिन कहता है, तुम जल्दी आ गए। वहां पर डुआन हो जाए। डुआन सोचता है, इन दी एंड मुझे उस क्वेस्ट को एक्सेप्ट ही करना पड़ा। जब मैं उस पेन को 60 सेकंड्स भी इंड्योर नहीं कर पाया तो 60 मिनट्स कैसे करता? पर डुआन डर की वजह से फिर से वहां से जाने की कोशिश करता है, पर उसकी कोशिश तब रुक जाती है जब वो उनके साथ आने वाली गर्ल्स को देखता है। एंड कट टू नेक्स्ट सीन। हम देखते हैं डुआन बार में शिन और उन गर्ल्स के साथ होता है। डुआन हमें कहता है, मैं यहाँ इसलिए नहीं हूं कि वो लड़की प्रिटी है, वो तो बस इसलिए कि किसी के इनविटेशन को ना बोलना सही नहीं है। और शिन वहां पर मजे करने लगता है। तभी रूम में उसी लड़के की एंट्री होती है जो स्कूल में डुआन से टकराया था। डुआन उसे पहचान जाता है। शिन बताता है, आज का सारा खर्च मेरा वॉलेट उठाएगा, है ना जिहान? जिहान की हालत ठीक नहीं थी, जैसे किसी ने उसे पीटा हो। फ्रेंड्स, इस लड़के का नाम है जिहान, और इसे याद रखना, ये हमारी स्टोरी का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। जिहान उनके पास आकर बैठ जाता है। शिन उसे ड्रिंक सर्व करने लगता है, पर जानबूझकर ड्रिंक उसकी पैंट पर गिरा देता है। डुआन सोचता है, क्या अभी मेरे सामने कोई बुली हो रहा है? रुको, अगर मैं फिर से सोचूं तो स्कूल में जब मैं इस लड़के से टकराया था तब भी इसकी हालत ठीक नहीं थी, और अब भी इसे किसी ने पीटा है।
इसका मतलब शिन इससे अब तक बुली कर रहा था। अब मैं क्या करूं? फिर डोवान बाथरूम जाने का बहाना बनाकर बाथरूम चला जाता है। क्या मुझे यहां से भाग जाना चाहिए? पर अगर मैं यहां से भाग गया तो उस लड़के का क्या होगा? डोवान फिर से रूम के अंदर आ जाता है और देखता है चुलवून ने जीहान की पैंट्स भी उतरवा दी है। पर तभी हमारे अल्ट्रा प्रो मैक्स डोवान के अंदर का मर्द फिर से जाग जाता है और वो ट्रिगर हो जाता है और जीहान को बचाने के लिए तैयार हो जाता है। डोवान कूल और पावरफुल एक्ट करते हुए कहता है, गिव इट टू मी। पर डोवान का बैड लक। उसी टाइम वहां शिन का एक हट्टा कट्टा फ्रेंड आ जाता है जिसके फेस और हैंड पर कुछ रेड रेड लगा हुआ था। डोवान का पूरा सिग्मा मेल इसे देखते ही हट जाता है। शिन कहता है, तुम क्या मांग रहे थे? डोवान घबराते हुए कहता है, मैं माइक, गिव मी द माइक, मुझे गाना गाना है। शिन उसे माइक दे देता है। जैसे ही डुआन माइक लेता है, एक क्वेस्ट अपीयर हो जाता है, शिन के सर पर माइक से मारो। टाइम लिमिट 30 मिनट। डुआन अपने आसपास देखता है। वो मोटा जिहान के ऊपर बैठा हुआ था और जिहान कांप रहा होता है। डुआन सोचता है, अगर मैंने ये क्वेस्ट कंप्लीट किया तो ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, और अगर नहीं किया तो मैं उस पेनल्टी से नहीं बच पाऊंगा। तभी डुआन फोन कॉल का बहाना बनाकर रूम से बाहर चला जाता है और पेनल्टी के लिए तैयार होता है, जो कि सिर्फ 20 सेकंड्स में स्टार्ट होने वाली थी। तभी सीन शिफ्ट होता है। शिन बाथरूम के अंदर आया होता है, पर तभी डोवान उसके पीछे आता है और अपनी फुल पावर से शिन के सर पर माइक मारता है। यू हैव कंप्लीटेड द क्वेस्ट। डोवान सोचता है, मैं लकी था कि ये बस एक ही हिट में नॉकआउट हो गया। क्या अब मैं यहां से भाग जाऊं? पर तब जिहान का क्या होगा? वो मोटा उसे छोड़ेगा नहीं। सीन रूम में शिफ्ट होता है। मोटे के मोबाइल में कुछ मैसेज आए होते हैं जो कि शिन के नंबर से आए होते हैं। मैसेजेस में मोटे के लिए गालियां लिखी होती हैं। तभी हम देखते हैं ये मैसेज डोवान शिन के मोबाइल से कर रहा होता है ताकि वो मोटा डिस्ट्रैक्ट हो जाए और जिहान वहां से निकल पाए। पर तभी मोटा डोवान के पीछे आ जाता है और उसी के साथ एक क्वेस्ट भी अपीयर हो जाता है। क्वेस्ट योक मान चुन, यानी इस मोटे को डिफीट करने का। मोटा डोवान को मारते हुए कहता है, तो वो तू था जो शिन के मोबाइल से मुझे मैसेज कर रहा था। डोवान चिल्लाते हुए कहता है, तुम साले खुद को समझते क्या हो? तुम बुली लोगों को क्या मजा आता है दूसरों को परेशान करने में? मोटा डोवान को दूर फेंक देता है, जिससे वो गोल्डन की भी डोवान के पास से गिर जाती है। डोवान की को उठाता है और देखता है आखिर इसे यूज कैसे करते हैं। तभी उसके सामने एक विंडो अपीयर होती है जिसमें एक की होल बना होता है। डोवान की को उसमें एंटर कर देता है। डोवान के आसपास का ऑरा हम भी देख पाते हैं। तभी वो मोटा डोवान पर अटैक करने आता है, पर इस बार डोवान भी रेडी होता है। डोवान भी अटैक करने जाता है, पर जब उनके अटैक क्लैश करने वाले ही होते हैं तभी नोटिफिकेशन आता है, अभी आपने जो स्किल अनलॉक की है, माना की कमी की वजह से स्किल एक्टिवेशन कैंसिल हो जाता है। और उसे पड़ता है मोटे का पंच। डुआन कहता है, फकिंग सिस्टम, अब ये माना का क्या चक्कर है? तभी हमें पता चलता है डुआन को अगर कोई भी स्किल यूज करनी हो तो उससे पहले उन स्किल्स को कीज की हेल्प से अनलॉक करना होगा। गोल्डन की हेल्प से अनलॉक करने के बाद हर एक स्किल का अपना माना कॉस्ट होता है। हर बार यूज करने पर यूजर का माना डिक्रीज होता है। डुआन सोचता है, पर तो इस स्किल को देने का फायदा ही क्या है? रुको, अब अगर मैं सोचूं तो मेरे पास एक और ब्रॉन्ज की भी है जो शिन को डिफीट करने पर मुझे मिलेगी, पर आखिर वो है कहां? हर बार की जिसे मैं डिफीट करता हूं उसके पास अपीयर होती है। मुझे शिन जहां है वहां जाना होगा। पर तभी मोटा उसे पकड़ लेता है और डोवान को मारने लगता है। पर तभी लिफ्ट नीचे आने लगती है। डोवान कुछ प्लान बनाता है और जैसे ही लिफ्ट ओपन होती है कहता है, अटैक। मोटा सोचता है, क्या इसके साथ कोई और भी है? जैसे ही मोटे का ध्यान हटता है, डुआन ब्रॉन्ज की तरफ जाने लगता है। वो मोटा भी उसके पीछे ही होता है, पर डुआन को वो की मिल जाती है और उसे यूज कर देता है। ब्रॉन्ज की कैरेक्टर के किसी भी एक स्टैट को बढ़ा सकती है। मोटा अटैक करने ही वाला था, तभी माना इंक्रीज हो जाता है। डुआन मोटे का सहारा लेकर हवा में उछलता है और यूज करता है गेम स्किल फॉल्कन ड्रॉप एंड अ क्लीन प्रॉपर हिट, और बस एक ही किक इनफ होती है। सिस्टम नोटिफिकेशन, क्वेस्ट कंप्लीटेड, बुली हैज बीन डिफीटेड, और रिवॉर्ड रिसीव होता है अ सिल्वर की। क्या मैं जीत गया? पर तभी पीछे से शिन आ जाता है जिसे होश आ गया था। पर इसके अलावा भी डोवान के पीछे एक मस्कुलर बंदा अपीयर हो जाता है और कहता है, आखिर मेरा लिटिल ब्रदर जमीन पर क्यों गिरा हुआ है? उसके ये कहते ही और भी बंदे बाहर आने लगते हैं और हमें पता चलता है ये सब लोग उस मोटे के भाई के फ्रेंड्स हैं जो कि तैयार होते हैं डोवान की अच्छे से तोड़ने के लिए। डोवान की कुटाई स्टार्ट ही होने वाली थी, तभी एक बंदा भागता हुआ आता है और कहता है, वो पुलिस, किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया कि यहाँ माइनर्स को ड्रिंक्स सर्व की जाती हैं।
अगर मैं आपको इन शॉर्ट में बताऊं तो यहाँ पुलिस इन लोगों को पकड़ने आई है, या कहें दोवान का लक यहाँ काम आया है। ये सब दोवान को यहीं छोड़कर चले जाते हैं। दोवान यहाँ से निकलता उससे पहले ही उसकी बॉडी हर्ट करने लगती है और वो वहीं पर गिर जाता है। जब उसकी आंख खुलती है वो एक अच्छा सा सीन विटनेस करता है। ये वही लड़की थी जो इनके साथ पहले भी आई थी। डोवान कुछ बोलता उससे पहले ही वो डोवान का मुंह बंद कर देती है। फिर हमें पता चलता है कि डोवान जब वहां गिर गया था तब इसी लड़की ने उसे पुलिस से बचाया, उसे गर्ल्स टॉयलेट में छुपाकर। वो लड़की डोवान को बताती है उसने देखा कि डोवान ने उस मोटे को कैसे हराया। डोवान कहता है थैंक्स, मैं तुम्हें कैसे रीपे करूं। वो गर्ल डोवान के एकदम पास आकर कहती है बदले में तुम्हें मेरी एक विश पूरी करनी होगी। और भाई इस पोजीशन में एक लड़की के साथ गर्ल्स वॉशरूम में अगर कोई लड़की अगर कोई प्रिटी लड़की तुमसे कुछ मांगे तो क्या तुम मना कर पाओगे? भाई मैं तो ना कर पाता। डोवान भी मान जाता है। सीन नेक्स्ट मॉर्निंग पर शिफ्ट होता है। डोवान की नींद उसकी मॉम के कॉल से खुलती है और फोन उठाते ही उसकी मॉम उस पर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। डोवान कहता है आप इतना गुस्सा क्यों हो? मैंने बस एक दिन ही तो बात नहीं की क्योंकि मैं थक गया था। पर उसकी मॉम कहती है एक दिन, यू इडियट, पूरे 3 दिन हो गए हैं। ये सुनकर डोवान एकदम शॉक हो जाता है। क्या वो पूरे 3 दिन तक सोता रहा? उसकी मॉम कहती है कि अब जब उन्हें पता चल गया है कि वो ठीक है तो वो काम पर वापस जा रही हैं। फ्रेंड्स, उस नाइट के बाद डोवान सीधा घर आकर सो गया था और ये अंडरस्टैंडेबल भी है। आफ्टर ऑल ये उसकी लाइफ की पहली असली फाइट थी। ऊपर से उसने एक ही दिन में 3 बुलीज को संभाला था। भले ही शिन ने उससे फाइट नहीं की। उसकी बॉडी और माइंड अब कंप्लीटली रिकवर हो चुके थे और अब डोवान का सबसे पहला काम है गेम में लॉगिन करके उस मिस्टीरियस कैरेक्टर से कांटेक्ट करना। फ्रेंड्स, ये वही गेम कैरेक्टर है जो डोवान को क्वेस्ट देता है। बट जब डोवान उस गेम में लॉगिन करता है तो कोई भी रिजल्ट शो नहीं होता। उसका अकाउंट डिलीट हो चुका था। डोवान समझ जाता है कि वो मिस्टीरियस कैरेक्टर उससे डायरेक्ट बात नहीं करना चाहता। वो गेम एडमिन डोवान से हमेशा सिस्टम के थ्रू ही कम्युनिकेट करता है। इसलिए डोवान डिसाइड करता है कि वो इस पूरे सिस्टम को खुद ही समझेगा। अभी तक उसे 3 चीजें पता चली हैं। फर्स्ट, ये सिस्टम एक आरपीजी गेम जैसा है। इसमें लेवल्स हैं, स्टैट्स हैं और क्लासेस हैं। सेकंड, ये सिस्टम सभी बुलीज को मॉन्स्टर्स की तरह ट्रीट करता है और उन्हें हराने पर रिवॉर्ड्स मिलते हैं। थर्ड, इन कीज का यूज करके वो और भी स्ट्रांग बन सकता है। कीज से उसकी एबिलिटीज परमानेंट अनलॉक हो जाती हैं। पर डोवान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये सिस्टम नहीं थी। असली इशू था शिन का गैंग, जिसके टारगेट पर अब डोवान आ चुका था। डोवान इसके बारे में सोच ही रहा होता है, तभी उसके दरवाजे की घंटी बजती है। डोवान को लगता है कि उसका खाना आ गया है, बट तभी उसे एक नया सिस्टम नोटिफिकेशन मिलता है। न्यू क्वेस्ट, बिकम अ मैन। द गर्ल वॉन्ट्स टू गो आउट विद यू, सो सैटिस्फाई हर। डोवान ये पढ़कर एकदम शॉक हो जाता है। वो धीरे से दरवाजा खोलता है और देखता है कि सामने वही लड़की खड़ी है जिससे वो पहले मिला था। डोवान पूछता है कि वो यहां क्या कर रही है, तो वो लड़की कहती है तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मेरी एक विश पूरी करोगी। इतना कहकर वो लड़की अपना कोट उतारती है और कहती है मैं अब बताऊंगी कि मुझे क्या चाहिए, चलो तुम भी उतारो। डोवान ये सुनकर शॉक हो जाता है। ऊपर से मिशन का टाइटल था बिकम अ मैन। डोवान मन में सोचता है व्हाट, यहीं इतनी जल्दी बिना बात किए? वो बहुत एम्बैरेस्ड हो जाता है। आफ्टर ऑल उसने ये सब पहले कभी नहीं किया था। सिस्टम उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने को कहता है। वो लड़की फिर से कहती है हरी अप, टेक इट ऑफ। डोवान एम्बैरेस्ड होकर अपने कपड़े उतारने लगता है और मन ही मन खुश होता है कि फाइनली उसका फर्स्ट टाइम आ गया है। लेकिन तभी वो लड़की पूछती है तुम्हारे दूसरे कपड़े कहाँ हैं? डोवान एकदम कंफ्यूज हो जाता है। तब उसे रियलाइज होता है कि वो कितना गलत समझ रहा था। डोवान पूछता है कि उसे उसका एड्रेस कैसे मिला, तो वो बताती है कि 3 दिन पहले जब वो उसे जमीन पर घसीट रही थी तब उसने डोवान के फोन केस में उसका अपार्टमेंट कार्ड देख लिया था। फिर वो डोवान के कपड़ों को देखती है और कहती है क्या तुम्हारे पास बस यही कपड़े हैं? फिर सियोन डोवान के लिए कुछ कपड़े बाय करने के लिए जाती है। स्टोर में वो लड़की उसके लिए नए कपड़े चूज करती है और डोवान का लुक एकदम बदल जाता है। वो पहली बार इतना कूल और स्टाइलिश लग रहा था। इसके बाद मिशन अपडेट होता है, टेक हर आउट टू ईट। डोवान को लगता है कि ये सिस्टम तो बिल्कुल गेम जैसा है।
वो कॉन्फिडेंट फील करता है और उस लड़की को डेट लंच के लिए इनवाइट करता है और वो मान जाती है। रेस्टोरेंट में दुआन को रियलाइज होता है कि पिछले 30 मिनट से उन दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई है। दुआन मन में सोचता है, शेट, क्या इसे खाना पसंद नहीं आया? मैं क्या बात करूं? तभी उसे याद आता है कि उसे उस लड़की का नाम भी नहीं पता। तो डुवान उस लड़की से उसका नाम पूछता है। वो रिप्लाई करती है, सियोन। इसके बाद कॉन्वर्जेशन फिर से बंद हो जाती है। तभी सियोन पूछती है, इज देयर एनीथिंग एल्स? डुवान कहता है, मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता। तो सियोन रिप्लाई करती है कि वो टाइम के साथ साथ जान जाएगा। आफ्टर ऑल वी विल बी सीइंग ईच अदर मोर। इतना कहकर वो टेबल से उठ जाती है और कहती है, हरी अप, हमें अभी और भी चीजें करनी है। मिशन फिर से अपडेट होता है, टेक हर टू द मूवीज। डुवान ये सब पहली बार एक्सपीरियंस करके बहुत खुश था। मूवीज के बाद वो उसे कॉफी के लिए ले जाता है। इसके बाद मिशन का 6th स्टेप स्टार्ट होता है और वो सियोन को एक आर्केड में ले जाता है। अब डुवान को फाइनली रियलाइज होता है कि ओ शिट, क्या ये एक डेट है? आर्केड में वो सियोन को इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करता है। जब सियोन सॉफ्ट टॉयज को देख रही होती है, डुवान कहता है कि वो बाथरूम जा रहा है। 10 मिनट बाद डुवान वापस आता है और उसके हाथ में बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज होते हैं। डुवान को लगता है कि ये उसकी लाइफ का सबसे हैप्पीएस्ट डे है। लेकिन तभी एक बंदा आता है और पीछे से डुवान के बाल पकड़ लेता है। वो बुली चिल्लाता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई सियोन का नाम लेने की? डुवान को दर्द से रोना आ जाता है। वो मन में सोचता है, ये कौन है और ये सियोन को कैसे जानता है? उसे इस बंदे का चेहरा जाना पहचाना लगता है। सियोन उस बंदे पर चिल्लाती है, सॉन कैंग, उसे छोड़ दो। डुवान का सारा मूड खराब हो जाता है। वो सिस्टम का वेट कर रहा था कि कब मिशन आए, डिफीट दिस बुली। लेकिन तभी सियोन एक ऐसी चीज कहती है जिससे साहुन और डुवान दोनों ही शॉक हो जाते हैं। सियोन कहती है, ही इज माई बॉयफ्रेंड। ये सुनकर दोनों के होश उड़ जाते हैं और डुवान ब्लश करने लगता है। सियोन साहुन को वहां से जाने को कहती है और फिर डुवान को उठने में हेल्प करती है। वो कहती है, इग्नोर हिम और चलो यहां से। शाम हो जाती है और डुवान अभी तक उस बॉयफ्रेंड वाली बात के बारे में ही सोच रहा था। सियोन उससे बताती है कि वो अपनी लोकेशन पर पहुंच गए हैं। वो कहती है, फॉलो मी और जो भी हो मेरे साथ रहना। सिस्टम डुवान को बिल्डिंग के अंदर एंटर करने को कहता है। अंदर जाकर सियोन लिफ्ट में 7th फ्लोर का बटन दबाती है। डुवान ये देखकर मन में सोचता है, 7th फ्लोर, इतनी ऊपर। सियोन कहती है, तुम्हें बस एक चीज करनी है, स्टे स्टिल, बाकी मैं हैंडल कर लूंगी। जब लिफ्ट 7th फ्लोर पर पहुंचती है तो डुवान देखता है कि वहां सारे रूम्स बंद हैं और जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं डुवान रियलाइज करता है कि वो एक सीक्रेट मीटिंग में आ गया है। एक रूम जो पूरा बुलीज से भरा हुआ था। तभी एक जज जैसा लड़का हथौड़ा मारता है और कहता है, मीटिंग शुरू करते हैं। आज का पहला एजेंडा, हम डुवान हा के साथ कैसे डील करें। सिस्टम डुवान को बताता है कि बुलीज ऐसे स्कूल ग्रुप्स होते हैं जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। दे लव टू शो ऑफ एंड लिव अ केयर फ्री लाइफस्टाइल। और उनका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि दे ऑलवेज मूव इन ग्रुप्स, जिसे बुली काउंसिल कहते हैं। सभी बुलीज डुवान को घूरने लगते हैं और कहते हैं, ये तो एकदम नॉर्मल दिखता है, इसने 3 बुलीज को कैसे हराया। डुवान ये सुनकर शॉक में था। उसकी आंखों के सामने ये लोग उसे एलिमिनेट करने की बात कर रहे थे। जज वोट करवाता है कि कौन कौन डुवान को एलिमिनेट करना चाहता है और रूम में मौजूद सभी लोग अपना हाथ उठा देते हैं। डुवान शॉक में होता है। अब वो ऑफिशियली गोनक डिस्ट्रिक्ट बुली काउंसिल असेंबली के सभी 497 मेंबर्स का टारगेट बन चुका था। डुवान ये सब पढ़कर मन में सोचता है, वो तो हेल, इन लोगों को और कोई काम नहीं है क्या? सिस्टम में एक नया क्वेस्ट आता है। एक असली मर्द को खतरे से सेफली एस्केप करना आना चाहिए। डुवान के पसीने छूट जाते हैं। वो सियोन से कहता है, सियोन, क्या तुम इतनी देर से एक्टिंग कर रही थी ताकि तुम मुझे यहां मरने के लिए ला सको? लेकिन सियोन उसे इग्नोर करती है और जज से कहती है, वेट, हमारे पास एक और एजेंडा है, द काउंसिल सीट। वो लोग एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन की बात करने लगते हैं। सियोन कहती है कि उसके पास इस रोल के लिए एक परफेक्ट पर्सन है। फ्रेंड्स, चीजों को सिंपल करने के लिए मैं कुछ डिटेल्स एक्सप्लेन कर देता हूं। डुवान जिस डिस्ट्रिक्ट में रहता है, वहां के स्टूडेंट्स ने मिलकर एक काउंसिल बनाई जिसे बुली काउंसिल कहते हैं। इन लोगों ने पूरी डिस्ट्रिक्ट को अलग अलग एरियाज में बांट रखा है।
हर एरिया का एक लीडर होता है जिसे रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, जिसमें से एक एरिया बोरा में डोंग में उसके लीडर यानी रिप्रेजेंटेटिव की पोस्ट खाली है, जिसके बारे में सियोन बात कर रही है। दुवान डर के मारे वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी सियोन सबके सामने जोर से दुवान का नाम लेती है। सियोन कहती है, मैं दुआन हा को बोरामेई डोंग के रिप्रेजेंटेटिव के लिए नॉमिनेट करती हूं। ये सुनकर दुआन ही नहीं बल्कि वहां मौजूद सारे 497 बुलीज भी एकदम शॉक हो जाते हैं। सभी बुलीज कहते हैं, दिस इज मैडनेस। ये लड़का जिसे हम अभी एलिमिनेट करने की बात कर रहे थे हमारा रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। जज भी कहता है कि ये बहुत रिस्की है, लेकिन सियोन कहती है अगर इसने एक दिन में 3 लोगों को हराया है तो ये ग्रुप का पार्ट हो सकता है। तभी एक और बंदा कहता है, आई एग्री विद हर। फ्रेंड्स, ये है हान एनसंग जो सिल्लिम डोंग का रिप्रेजेंटेटिव है। इस कैरेक्टर को याद रखना क्योंकि ये भी हमारी स्टोरी का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ये सब देखकर डोआन डर जाता है और कहता है, वेट, मेरा इन बुलीज के गैंग को ज्वाइन करने का कोई इंटेंशन नहीं है। सियोन डोआन से कहती है, सोचो तुम्हारी सिचुएशन कितनी डेंजरस है। इन सब 497 लोगों ने तुम्हें एलिमिनेट करने के लिए वोट किया है। अगर तुम काउंसिल ज्वाइन कर लेते हो तो ये लोग तुम्हें पनिश नहीं कर पाएंगे। डोआन उससे थैंक्स कहता है, पर सियोन कहती है, मैं ये तुम्हारे लिए नहीं कर रही हूं। कोई और जर्क ये पोजीशन चाहता है और मैं उससे अच्छा तुम्हें ये पोजीशन दिलवा दूं। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और वही बंदा एंटर करता है जिसने आर्केड में डोवान के बाल खींचे थे, सेहुन कैंग। सेहुन कैंग आते ही सियोन से कहता है, तुमने मुझे इस मीटिंग के बारे में क्यों नहीं बताया? उसे समझ आ जाता है कि सियोन की ये बॉयफ्रेंड वाली बात झूठ थी। फिर वो डोवान की तरफ मुड़ता है और उससे कहता है, तो तू यहां क्या कर रहा है? इतना कहते ही सेहुन कांग अपना हाथ डोवान के गले पर रखता है और उसे जोर से चोक करने लगता है। डोवान को सांस नहीं आ रही थी। जज चिल्लाता है, स्टॉप इट, ये एक फॉर्मल मीटिंग है। फिर जज अनाउंस करता है, डोवान हा अब बोरामेई डोंग का नया लीडर है। सेहुन कांग इसे आर्ग्यू करता है, लेकिन सियोन भी फाइट बैक करती है। तभी जज कहता है कि क्योंकि अब 2 कैंडिडेट्स हैं तो उन्हें इसका फैसला करना होगा। सेहुन कांग डोवान को छोड़ देता है और जैसे ही सेहुन कांग मुड़ता है, डोवान उसके पीछे से हमला कर देता है। डोवान हवा में उछलकर अपना फॉल्कन ड्रॉप किक यूज करता है, लेकिन सेहुन कांग, जिसे ग्रेनाइट ऑफ बोरा में भी कहते हैं, उस किक को अपने हाथ से आसानी से ब्लॉक कर देता है। डोवान एकदम शॉक में था। उसकी अल्टीमेट स्किल फेल हो गई थी। उसका माना भी खत्म हो चुका था। इसका मतलब वो अब और स्किल्स यूज नहीं कर सकता। डोवान बुरी तरह फंस चुका था। सेहुन कैंग डोआन को पकड़कर एक चोक होल्ड में ले लेता है और उसे जमीन से ऊपर उठा देता है। डोआन डर के मारे सेहुन की पीठ पर टैप करता है, जो गिव अप का साइन होता है, लेकिन सेहुन उसे नहीं छोड़ता। और तभी डोआन को रियलाइज होता है कि ये बुली उसे इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा था। डोआन को 5 साल पहले का टाइम याद आता है। तब वो दोनों 13 साल के थे, लेकिन सेहुन कैंग उस वक्त बहुत मोटा था और एक बुली था। उस टाइम स्कूल में फेंटिंग गेम्स बहुत कॉमन थे। सेहुन कैंग डोआन को इसी तरह चोकहोल्ड में पकड़ लेता था जब तक कि डोआन बेहोश ना हो जाए। सेहुन कैंग ये तब भी करता था जब वो खाना खा रहे होते थे या जब डोआन बाथरूम में होता था। इस वजह से डोआन कई बार बेहोश हुआ और उसे कांस्टेंट डर लगने लगा। पर उससे भी बुरा था बेहोश होने के बाद जागना। सेहुन कैंग की वजह से डोआन की पूरी क्लास और लड़कियों के सामने काउंटलेस ह्यूमिलिएशंस हुई थी। उसी दिन से डोआन लड़कियों के आसपास इतना नर्वस हो गया और एक कंप्लीट लूजर बन गया। प्रेजेंट डे में डोआन जमीन पर गिरा हुआ था, ऑलमोस्ट बेहोश। उसे गुस्सा आ रहा था। वो मन में सोचता है, मैं समझ नहीं पा रहा सेहुन कांग ने इतना वेट लूज कैसे किया, इतना गुड लुकिंग कैसे बन गया और लड़कियों को अट्रैक्ट कैसे कर रहा है। डोआन को जितना गुस्सा आ रहा था उतना ही वो उससे हारने की आइडिया को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। जब वो दोबारा उठकर खड़ा होता है तो सेहुन कांग कहता है, अगर तुम जिद करोगे तो तुम्हें और भी ज्यादा चोट लगेगी। डोआन अपना जैकेट उतारता है और कहता है, फ्रॉम नाउ ऑन मैं तुम्हें पीटने वाला हूं। डोआन अपना जैकेट जमीन पर फेंकता है और सेहुन कांग पर पंचेस की बारिश कर देता है। सब लोग उन्हें देख रहे होते हैं, लेकिन डोआन के पंचेस बहुत ही वीक थे। सेहुन कांग उन्हें बिना किसी एफर्ट के ब्लॉक कर रहा था। लेकिन डोआन रुक नहीं रहा था। वो मन में सोच रहा था, बस थोड़ी देर और, आई जस्ट हैव टू कीप गोइंग।
उसे 7 घंटे पहले की बात याद आती है जब उसने ड्योकमान चुन को हराने के बाद मिले रिवॉर्ड को चेक किया था। उसे एक सिल्वर की मिली थी। दोवान ने उस की का इस्तेमाल अपनी क्लास स्पेसिफिक पैसिव स्किल को अनलॉक करने के लिए कर दिया था। उस स्किल का नाम था क्रिटिकल हिट स्किल। ये डिफेंस को ब्रेक करके एक क्रिटिकल अटैक लैंड करती है। माना कॉस्ट 0 यानी कोई माना नहीं लगता। चांस 1% यानी 100 में से सिर्फ एक पंच। दोवान मन में सोचता है ये बहुत ही क्रूअल है, 1% चांस बहुत कम होता है। लेकिन अब उसकी सिचुएशन ऐसी थी कि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। उससे बस उस 1% क्रिटिकल हिट को लैंड करना ही होगा। इसलिए डुआन नॉन स्टॉप पंचेस मारता जा रहा था, ये होप करते हुए कि उनमें से कोई एक पंच क्रिटिकल हिट होगा। डुआन को नॉन स्टॉप वीक पंचेस मारते देख सारे बुलीज हंसने लगते हैं और सियोन भी एम्बैरेस्ड फील करती है। डुआन मन में सोच रहा था, आई एम क्लोज, बस 100 पंचेस तक पहुंचना है, कोई एक तो क्रिटिकल हिट होगा। वो 80 पंचेस मार देता है, 90 और फाइनली 100th पंच। ये 100th पंच सीधा सेहून कैंग के चेस्ट पर लैंड होता है, पर कुछ नहीं होता। डुआन के पसीने छूट जाते हैं। इट डिडंट वर्क। सेहून कैंग कहता है, व्हाट द हेल आर यू डूइंग? डुआन का 1% चांस फेल हो गया था। सेहून कैंग डुआन को गले से पकड़ता है, उसे हवा में उठाता है और सीधा नीचे ब्रिक्स के ढेर पर पटक देता है। डुआन का सर बुरी तरह फट जाता है। सेहून कैंग कहता है, तुम्हें जीतने के लिए एक डिस्ट्रक्टिव ब्लो की जरूरत है, ऐसे। डुआन जमीन पे गिरा हुआ था, बुरी तरह इंजर्ड। वो कहता है, मिडिल स्कूल में तुम एक मोटे स्टूपिड जर्क थे। सेहून कांग उसे पहचान नहीं पाता तो डुआन कहता है, ये टिपिकल है, बुलीज हमेशा अपने विक्टिम्स को भूल जाते हैं, पर विक्टिम्स उस दर्द को पूरी लाइफ कैरी करते हैं, जबकि बुलीज ऐसे भूल जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये सुनकर सेहून कांग एक पल के लिए सोच में पड़ जाता है, लेकिन फिर वो डुआन को मारने के लिए आगे बढ़ता है। डुआन डेस्परेट होकर इंस्टिंक्टिवली किक्स मारने लगता है। स्टे अवे। सेहून कांग उसका पैर पकड़ता है और उसे उठाकर फेंक देता है। डुआन टेबल्स और चेयर से टकराता हुआ गिरता है। सेहून कांग उसके पास आकर कहता है, क्या तुम अभी भी वही वीकलिंग हो? तभी हान इन सॉन्ग, जो सिलिमडोंग का रिप्रेजेंटेटिव है, कहता है, ये मैच टाइम वेस्ट है, एक साइड ने ऑलरेडी जीने की हिम्मत खो दी है। डुआन को बहुत गिल्टी फील होता है कि उसने 1% चांस पर भरोसा किया। उसे पता था कि वो इस मॉन्स्टर के अगेंस्ट जीत नहीं सकता, लेकिन अगर उसने गिव अप किया तो बाकी के 497 बुलीज उसे मार डालेंगे। हान एंड संग कोल्डली कहता है, द फाइट इज ऑलरेडी ओवर। ये सुनते ही डुआन अपना हाथ जमीन पर मारता है और चिल्लाता है, इट्स नॉट ओवर येट। वो बहुत मुश्किल से दोबारा खड़ा होता है और कहता है, मैंने अभी तक गिव अप नहीं किया है। सेहून कैंग कहता है, तुम बहुत अनोइंग हो, मार खाका कर थके नहीं? डुआन सेहून कैंग को इग्नोर करता है और रूम से भागने का प्लान बनाता है। वो एग्जिट की तरफ दौड़ लगा देता है, लेकिन भागते हुए वो गलती से अपने ही जैकेट पर पैर रख देता है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। वो लड़खड़ाता हुआ सीधा सेहून कैंग के ऊपर गिरने लगता है। अपने आप को गिरने से बचाने के लिए डुआन अपना हाथ आगे करता है और उसकी हथेली सेहून कैंग से टकरा जाती है और तभी बूम, एक जोरदार क्रिटिकल हिट लैंड होता है। वो हल्का सा पुश इतना पावरफुल था कि सेहून कैंग हवा में उड़ता हुआ जाता है और सीधा लिफ्ट के दरवाजे से टकराता है। एलिवेटर का दरवाजा पूरा पिचक जाता है। रूम में बैठे सभी बुलीज ये देखकर शॉक में थे। सियोन की भी बोलती बंद हो गई थी। तभी डुआन को सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, क्रिटिकल हिट लैंडेड। डुआन को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो जीत सेलिब्रेट कर पाता, सेहून कैंग विमल खांसता हुआ दोबारा उठकर खड़ा हो जाता है। वो बुरी तरह इंजर्ड था, पर अब वो पहले से भी ज्यादा गुस्से में था। वो कहता है, मैं तुम्हें मर डालूंगा डुआन। हा। ये देखकर डुआन डर से कांपने लगता है, लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आती है। डुआन एक फुल फोर्स पंच बनाता है और सेहून कैंग की तरफ दौड़ पड़ता है। सेहून कैंग चिल्लाता है, मैं दोबारा एक ही ट्रिक से नहीं फंसूंगा, और वो अपने चेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने हाथ आगे कर लेता है। लेकिन सेहून कैंग ये नोटिस नहीं करता कि डुआन का पंच
इस बार उसके फेस की तरफ आ रहा था। दोवान का पंच सीधा सहून कैंग के फेस पर लैंड होता है। सहून कैंग कुछ कदम पीछे हटता है और उसके नाक से टमाटर की चटनी विमल निकलने लगता है। सेहुन कांग गुस्से से पागल हो जाता है। मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। लेकिन तभी दुआन उसके पीछे से आता है, उसे एक चोक होल्ड में पकड़ता है और साथ ही उसका नाक भी पकड़ लेता है। दोवान चिल्लाता है, बोल सरेंडर, वरना मैं तेरी नाक तोड़ दूंगा और तू बेहोश हो जाएगा। दोवान पूरी ताकत से उसकी नाक को खींचता है। रूम में बैठे सारे बुलीज ये सीन देखकर स्टंट थे। सियोन को भी विश्वास नहीं हो रहा था। फाइनली सेहुन कांग रोने लगता है और सरेंडर कर देता है। आई गिव अप, आई गिव अप। दोवान उसे छोड़ देता है। दोनों ही बुरी तरह थक चुके थे। दोवान कहता है, फाइनली मैं जीत गया। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके जस्ट पीछे एक टूटा हुआ एक्सटेंशन बोर्ड पानी के पटल में गिरा हुआ था। और जैसे ही दोवान ने जीत गया बोला, एक तार पानी को टच करता है और बूम, एक मैसिव एक्सप्लोजन हो जाता है। ये अचानक हुए रियल एक्सप्लोजन से सबकी फट जाती है। सारे बुलीज एलिवेटर की तरफ भागते हैं। भागो! सब लोग बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं। दोवान भी रिलीव था कि वो आग में नहीं मरा। लेकिन तभी एक बुली पूछता है, वेट, सियोन कहाँ है? सब लोग नोटिस करते हैं कि वो मिसिंग है। उन संग चुपचाप खड़ा था। दोवान को गुस्सा आ जाता है। शिट, वो अभी तक ऊपर ही है। और वो आग की परवाह किए बिना सीढ़ियों से ऊपर भागने लगता है। दोवान दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है और चिल्लाता है, सियोन, मैं तुम्हें बचाने आ। लेकिन वो देखता है कि आग तो बुझ चुकी है। वहां एक आदमी फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझा चुका था। डुआन एकदम एम्बैरस हो जाता है। वो आदमी पूछता है, तुम वापस क्यों आए? डुआन बहाना बनाता है, मैं पूछने आया था कि क्या मैं घर जा सकता हूं? वो जज कहता है कि मीटिंग रीशेड्यूल होगी और बोरा मेडोंग का नया रिप्रेजेंटेटिव है डुआन हा। बाद में सियोन डुआन को समझाती है कि उसने ये एक बड़े रीजन से किया। अगर वो रेप नहीं बनता तो 497 बुलीज उसका शिकार करते। जब सियोन के घर का स्टॉप आता है तो डुआन उससे आर्केड से जीता हुआ एक फिश प्लशी टॉय देता है। ये तुम्हारे लिए, मैंने देखा था तुम इन्हें घूर रही थी। सियोन कंफ्यूज हो जाती है और कहती है, मैं सॉफ्ट टॉयज को नहीं घूर रही थी, मैं उसके पीछे लगे वांटेड क्रिमिनल के पोस्टर को देख रही थी। ये सुनकर दोआन की पूरी बेइज्जती हो जाती है। ओह माय बैड। लेकिन तभी सियोन टॉय ले लेती है। वैसे थैंक यू। ये सुनकर दोआन पूरा लाल हो जाता है और गुड नाइट भी नहीं कह पाता। सिस्टम बताता है, मिशन कंप्लीट, बिकम अ मैन। दोआन ने एक साथ 8 मिशन कंप्लीट किए थे। उसे रिवॉर्ड मिलता है, लेकिन रिवॉर्ड देखकर वो एकदम शॉक हो जाता है। अगले दिन दोआन स्कूल जाता है अपनी गेमर स्लेव स्टेशन सेटअप करने। जब वो अपनी नई क्लासरूम में घुसता है तो देखता है कि एक स्टूडेंट पहले से ही सो रहा है। दोआन उसकी आईडी कार्ड पर नाम देखता है, हन यूसंग। दोआन को यह नाम जाना पहचाना लगता है। वो सोचता है, वेट, ये तो सिलिम डोंग का रिप्रेजेंटेटिव है। उसे सियोन की बात याद आती है कि यूसंग सभी डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे डेंजरस पर्सन है। तभी यूसंग की आंख खुल जाती है। वो दोआन का सारा गेमिंग सामान उठाकर जमीन पर फेंक देता है। यूसंग उससे थ्रेटन करता है, तुम्हें अब फिनिश करना मेरे लिए बहुत आसान होगा। वो यूसंग से कहता है, वेट, मैं भी अब काउंसिल का पार्ट हूं, हम एक ही साइड पर हैं, हमें फाइट नहीं करनी चाहिए। यूसंग पूछता है, तो तुम्हें क्या लगता है हमने तुम्हें एलिमिनेट क्यों नहीं किया? इसलिए कि तुम बुरामेडोंग के लीडर बन गए? डोहन कहता है, हाँ। यूसंग कहता है, रॉन्ग, काउंसिल मेंबर्स को आपस में फाइट करना अलाउ है। इतना कहकर यूसोंग अपना हाथ पीछे खींचता है पंच मारने के लिए। दोवान डर से अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन यूसोंग अपना हाथ नीचे कर लेता है और दोवान को छोड़ देता है। यूसोंग कहता है, मैं बोरामेडोंग में इंटरेस्टेड नहीं हूं। अब जब हम सेम साइड पर हैं तो हमें साथ में काम करना चाहिए। मैं बाकी मेंबर्स को वार्न कर दूंगा, अब सिलिम डोंग का कोई भी बंदा तुम्हें हर्ट नहीं करेगा। स्कूल पीरियड स्टार्ट होता है और दोवान अपनी क्लास में जाकर बैठ जाता है। वो शॉक में था कि उसका फर्स्ट डे ऑफ क्लास इतना हेक्टिक था। पूरा दिन दोवान को बहुत अजीब लगता है। क्लास बहुत ज्यादा शांत थी।
कोई उससे गेम खेलने के लिए फोर्स नहीं कर रहा था। यूजुअली नया सेमेस्टर शुरू होते ही बुलीज आते हैं और पूरे साल के लिए अपना टारगेट चुनते हैं, पर इस बार ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। दोवान बाथरूम जाता है और वहां उसकी टक्कर शिन जेमिन से हो जाती है। दोवान को याद आता है कि जेमिन भी इसी स्कूल में था। दोवान मन में सोचता है, शिट, ये अभी भी उस इंसिडेंट के लिए गुस्से में होगा। दोवान डर के मारे अपने हाथ ऊपर कर लेता है, लेकिन जेमिन उल्टा उसे कंग्रेचुलेट करता है। हे, तुम बोरा मेदोंग के रिप्रेजेंटेटिव बन गए, कंग्रेचुलेशन। मैंने सुना तुम यूसोंग के भी फ्रेंड हो। दोवान नोटिस करता है कि जेमिन बहुत वियर्ड एक्ट कर रहा है। जेमिन वहां से भागते हुए कहता है, प्लीज यूसोंग से मेरे बारे में कुछ अच्छा कहना। दोवान क्लास में वापस आता है और समझ जाता है कि यूसोंग झूठ नहीं बोल रहा था। उसकी एक नॉर्मल स्कूल लाइफ जीने का ड्रीम फाइनली पूरा हो रहा था, पर खुश होने की जगह दोवान को अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सिस्टम का असली पर्पस क्या है। तभी अरहिन जू उसके पास आती और पूछती है, हे दोवान, हेलो। इससे पहले कि दोवान कुछ कहता, आहरेन उससे एक गिफ्ट बॉक्स देती है। ये तुम्हारे लिए है, उस दिन के लिए थैंक यू। दोवान एकदम शॉक में था। फॉर मी? वो गिफ्ट बॉक्स को घूर रहा था, मन में सोच रहा था कि इसमें क्या हो सकता है। आहरेन कहती है, खोलो, ये रिकवरी के लिए अच्छा है। दोवान जैसे ही बॉक्स खोलता है, उसके होश उड़ जाते हैं। वो आहरेन को देखता है, आहरेन उसे देख के स्माइल करती है। दोवान बस इतना ही कह पाता है, थैंक्स, ये बहुत यूनिक है। तभी एक रेड हेड लड़का आता है और दोवान से कहता है, हे, मेरे लिए ये गेम खेलो। आहरेन पूछती है, तुम इसे जानते हो? दोवान कहता है, नहीं तो। सीन कट होता है एक डार्क फोटोग्राफी रूम में। वहां यूसिंग और किम जी ह्योन बात कर रहे होते हैं। जी ह्योन पूछता है, तुम उस दोवान हा के साथ क्यों काम कर रहे हो? यूसिंग कहता है, जब मैं उससे पहली बार मिला तो वो डर से कांप रहा था, लेकिन फिर भी वो किसी और चीज को देख रहा था। वो लक नहीं था, उसके पास कुछ स्पेशल है। वापस क्लासरूम में दोवान उस नए रेड हेड लड़के को घूरता है, क्योंकि उसने दोवान और आहरिन का टाइम इंटरप्ट किया था। दोवान उसके सामने खड़ा होता है और कहता है, खुद खेलो, तुम्हें सरवाइव करना है तो। दोवान को पता था कि सिलिम डोंग का कोई उससे हाथ नहीं लगाएगा, लेकिन वो लड़का कहता है, मैं बोनचोंग डोंग से हूं। उसका नाम सुंगवू था। वो दोवान से अपना फोन वापस लेकर कहता है, सॉरी। दोवान सियोन की तरफ देखता है, लेकिन तभी सियोन की एक फ्रेंड आती है और वो आहरिन जू को धक्का देकर क्लास से बाहर ले जाती है। डोवान ये देखकर एकदम स्पीचलेस हो जाता है। स्कूल इंटरकॉम पर लंच ब्रेक अनाउंस होता है। डोवान सोचता है कि अगर वो अभी जाए तो वो आर्यन के साथ लंच कर सकता है, लेकिन तभी कोई उसका हाथ पकड़ता है। वो देखता है कि ये जीहान है। हॉलवे में जब नया बुली सो सुंगवो चल रहा था तो सारे स्टूडेंट्स डर से पीछे हट जाते हैं। जीहान डोवान को वॉर्न करता है। वो कहता है, तुमने सुंगवो से जैसे बात की वो बहुत डेंजरस था। वो यूजुअली शांत रहता है, लेकिन अगर कोई उसके आगे लाइन काटता है तो वो पागल हो जाता है। तभी एक थर्ड ईयर का हट्टा कट्टा बुली आता है और सुंगवो के आगे लाइन काट देता है। वो कहता है, सीनियर्स पहले खाएंगे। सुंगवो बस उससे एक सवाल पूछता है, आर यू फास्टर देन मी? इससे पहले कि थर्ड ईयर बुली कुछ समझ पाता, सुंगवू उससे इतनी बुरी तरह मारता है कि वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। सुंगवू कहता है, तुम मुझसे स्लो थे। ये ब्रूटल सीन देखकर दोवान और जीहान दोनों के पसीने छूट जाते हैं। घर जाते वक्त दोवान आहरिन का दिया हुआ ऑक्टोपस हाथ में ले जाते हुए खुश हो रहा था। वो मन में सोचता है, बस मुझे सुंगवू की लाइन में आगे नहीं जाना है और मेरी स्कूल लाइफ इजी होगी। लेकिन तभी सिस्टम उसे एक नया मिशन देता है, न्यू क्वेस्ट, रन एंड ओवरटेक सुंगवू, टाइम लिमिट 10 मिनट्स। दोवान फ्रस्ट्रेटेड होकर चिल्लाने लगता है, आर यू सीरियस? ये कैसा मिशन है? उसे 10 मिनट के अंदर सुंगवू को ढूंढकर उससे रेस में हराना था। भागते हुए वो एक गली में सुंगवू को देखता है, जो एक चश्मिश लड़के को बुली कर रहा था। सुंगवू उस लड़के का बैकपैक लेकर वहां से चला जाता है। दोवान उस रोते हुए लड़के को टिश्यू देता है और पूछता है, डू यू वॉन्ट रिवेंज? लड़का कहता है, हाँ, पर मैं बहुत वीक हूं। डोवान कहता है, मैं भी वीक था, बट अब डरो मत, आज के बाद संगवू तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा। डोवान के पास सिर्फ 2 मिनट बचे थे। उसे याद आता है कि सियून के साथ डेट वाले मिशन के बाद उसे रिवॉर्ड में कुछ कीज मिली थी। उसने उन्हें अभी तक यूज नहीं किया था। डोवान एक कोने में छिप जाता है। उसे पता था कि संगवू स्पीड बेस्ड फाइटर है। टाइम खत्म हो रहा था, इसलिए डोवान जल्दी से अपनी कीज यूज करता है।
गोल्ड की के यूज से उसे एक नई लो मैना कॉस्ट स्किल मिलती है, ब्लाइंड स्पॉट स्ट्राइक। ब्रॉन्ज की 1, वो इससे अपनी मैना प्लस 100 अनलॉक करता है ताकि वो स्किल को एक से ज्यादा बार यूज कर सके। रिमेनिंग ब्रॉन्ज कीज। उसे पता था कि सुंग वू एक ट्रैक टीम मेंबर था, इसीलिए दुहान अपने बाकी सारे कीज स्पीड एजिलिटी एट्रीब्यूट में इन्वेस्ट कर देता है। जैसे ही वो अपने स्टैट्स बढ़ाता है, तभी एक लड़की वेट चिल्लाते हुए फास्ट स्पीड बस के पीछे भागती है। वो गलती से एक लड़के से टकरा जाती है और सारी भूलकर भागती रहती है। वो लड़का और कोई नहीं, सुंग वू था। लड़की बस में चढ़ जाती है, लेकिन इससे पहले कि दरवाजे बंद होते, सुंग वू एक सीरियस लुक के साथ उसके पीछे आ जाता है। लेकिन जैसे ही वो उस लड़की को पकड़ने वाला होता है, दोआन पीछे से आकर सुंग वू को खींच लेता है। मिशन कंप्लीट, रन एंड ओवरटेक सुंग वू। दोआन रिलीव्ड था, लेकिन तभी एक नया मिशन आता है। न्यू चेन मिशन, डिफीट द बुली मॉन्स्टर सो सुंग वू। दोआन मन में सोचता है, शिट, ये फाइट तो इनएविटेबल थी। वो तुरंत अपनी नई स्किल यूज करता है, ब्लाइंड स्पॉट स्ट्राइक। दोआन एक जोरदार पंच सुंग वू के पेट में मारता है। सुंग वू दर्द से चिल्ला उठता है और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। ये देखकर दोआन की फट जाती है और वो स्ट्रेटेजी चिल्लाकर वहां से 9-2-11 हो जाता है। उसकी स्ट्रैटेजी थी, भागो फिर सरप्राइज अटैक दो। लेकिन कुछ ही सेकंड्स में संगू उसे कैचअप कर लेता है और उसका बैकपैक पकड़ लेता है। दोवान बैकपैक उतारकर फेंक देता है और भागता रहता है। दोवान शॉक में था, इतना जोरदार हिट खाने के बाद भी ये इतना फास्ट कैसे है। संगवू अपना बैकपैक उतारता है, लेकिन दोवान ये देखकर हिल जाता है कि संगवू का बैकपैक जमीन के अंदर धंस जाता है। दोवान मन में सोचता है, व्हाट द हेल, इसमें पत्थर भरे हैं क्या। संगवू अब दोवान पर चार्ज करता है। दोवान फिर से ब्लाइंड स्पॉट स्ट्राइक यूज करता है, लेकिन इस बार संगवू आसानी से डॉज कर जाता है और दोवान के फेस पर पंचेस की बारिश कर देता है। दोवान के नाक से बिमल निकलने लगता है। दोवान को रियलाइज होता है कि वो हैवी बैकपैक संगवू की स्पीड को लिमिट कर रहा था। अब वो पहले से भी ज्यादा फास्ट हो चुका था। संगवू एक फुल फोर्स पंच दोवान के चेस्ट पर मारता है और दोवान उड़ता हुआ दूर जा गिरता है। दोवान को समझ नहीं आ रहा था कि वो इतने फास्ट बंदे से कैसे जीतेगा। तभी संगवू पूछता है, तो कोमा में जाना पसंद करोगे या पैरालाइज्ड होना। दोवान गुस्से में चिल्लाता है और फिर से ब्लाइंड स्पॉट स्ट्राइक का कॉम्बो मारता है। संगवू सारे अटैक्स डॉज कर जाता है और कहता है, ये ट्रिक्स मुझ पर काम। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, दोवान एक बैकहैंडेड पंच उसके गाल पर मार देता है। दोवान उसे टॉन्ट करता है, अभी तो तुमने कहा ये ट्रिक्स काम नहीं करेंगी। ये तो फास्ट भी नहीं था। फ्रेंड्स, फाइटिंग गेम्स में एक बेसिक रूल होता है, या तो फ्लिंच या फेंट। फास्ट अटैक्स के बीच में एक स्लो अटैक या स्मॉल हिट्स के बीच में एक बिग हिट। दोवान ने अभी वही किया था और ये काम कर गया। लेकिन असली प्लान कुछ और ही था। दोवान को याद आता है जब उसने कीज यूज की थी। वो जानता था कि वो संगवू को स्पीड में नहीं हरा सकता, इसीलिए उसने सारे पॉइंट्स स्पीड पर नहीं लगाए थे। दोवान ने अपने सारे रिमेनिंग पॉइंट्स अटैक पर लगा दिए थे। उसका अटैक पावर अब 31 था। उसके हाथ अब हैवी ब्लंट वेपन्स बन चुके थे। दोवान मन में सोचता है, ये गेम है और मैं गेम्स में कभी नहीं हारता। अब उसे बस संगू के अटैक पैटर्न को एनालाइज करना था। दोवान फिर से अटैक करता है, संगू डॉज करता है और काउंटर में पंच मारता है। दोवान उससे डिफेंड करता है, लेकिन संगू पंच की जगह एक किक चला देता है। किक सीधा दोवान के फेस पर लगती है। दोवान के मुंह से विमल का पिचकारी निकल जाती है। वो जमीन पर गिर जाता है। दोवान को रियलाइज होता है कि संगू ट्रैक टीम में था, उसे किक्स भी आते हैं। संगू एक और किक मारता है जो दोवान के चिन पर लगती है। दोवान की हालत बहुत खराब थी। उसकी हेल्थ ऑलमोस्ट 0 थी। वो अपनी स्किल्स विंडो चेक करता है। उसके पास बस एक ब्लाइंड स्पॉट स्ट्राइक बचा था। तभी वो देखता है कि संगू एक फाइनल पावरफुल सॉकर किक मारने के लिए अपना पैर पीछे ले जा रहा है। लेकिन दोआन को एक ओपनिंग दिख जाती है। जैसे ही संगवू किक मारने के लिए अपना दूसरा पैर जमीन पर रखता है, दोआन अपना आखिरी ब्लाइंड स्पॉट स्ट्राइक यूज करता है, सीधा संगवू की हील पर। संगवू की पूरी बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो दर्द से चिल्ला उठता है। दोआन का अटैक संगवू की हील पर लगता है और दोआन स्माइल करता है। उसे रियलाइज होता है कि ब्लाइंड स्पॉट स्ट्राइक सिर्फ हाथों से ही नहीं, बॉडी के किसी भी पार्ट से यूज हो सकती है।
दोवान एक स्ट्रैटेजी बनाता है और संगवू की तरफ चार्ज करके उसका हुड खींचकर उसकी आंखें ढक देता है, लेकिन संगवू उसके अटैक को प्रिडिक्ट कर लेता है। दोवान को घुमाता है और एक किक मारकर उसे जमीन पर गिरा देता है। संगवू जमीन से एक ब्रिक उठा लेता है। तभी सुंगवू को अपना पास्ट याद आता है। उसके फादर हमेशा चाहते थे कि वो रेस में फर्स्ट आए, क्योंकि उसके फादर खुद एक एक्सीडेंट में अपनी एक टांग खोने के बाद कभी फर्स्ट नहीं आ पाए थे। लेकिन सुंगवू हमेशा सेकंड आता था, इसलिए उसका फादर उसे बुरी तरह मारता था। तो सुंगवू ने डिसाइड किया कि वो फर्स्ट आने वाले हर पर्सन को एलिमिनेट कर देगा, और धीरे धीरे ये उसकी आदत बन गई। उसे पसंद नहीं था कि कोई भी उससे बेहतर हो। सुंगवू ब्रिक उठाकर कहता है कि उसने पहले भी एक बंदे को कोमा में पहुंचाया है। लेकिन तभी डोवान एक फ्लास्क खोलता है और कहता है, एक फाइट जीतने के लिए आइटम्स का यूज जरूरी है। और इतना कहकर डोवान एरिन का दिया हुआ वो जिंदा ऑक्टोपस सीधा सुंगवू के फेस पर फेंक देता है। फ्रेंड्स, डोवान ने बताया कि जब वो बस में सुंगवू से टकराया था, तब उसने ऑक्टोपस को अपने हुड में छिपा लिया था। संगवू पैनिक हो जाता है और ऑक्टोपस को अपने चेहरे से हटाता है, लेकिन तभी ऑक्टोपस की ब्लैक इंक उसकी आंखों में चली जाती है। संगवू ब्रिक छोड़ देता है और चिल्लाने लगता है, मैं कुछ देख नहीं सकता। दुआन के पास बस एक ब्लाइंड स्पॉट स्ट्राइक बचा था। वो ब्लाइंडेड संगवू की तरफ चार्ज करता है और एक पावरफुल हेडबट सीधा उसके सर पर मारता है। दुआन मन में सोचता है, थैंक यू आरिन, तुम्हारे गिफ्ट ने मेरी जान बचा ली। इस बार उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। दुआन कहता है, मैं दिखने से ज्यादा स्ट्रांग हूं। संगवू उड़ता हुआ दूर जा गिरता है। मिशन कंप्लीट हो जाता है और संगवू डिफीट हो जाता है। दुआन को रिवॉर्ड में नए कीज मिलते हैं। लेकिन तभी डोवान को चक्कर आने लगते हैं। उसकी हेल्थ पॉइंट्स बहुत तेजी से गिर रहे थे। वो डर जाता है कि कहीं सुंगवू के उठने से पहले वो बेहोश ना हो जाए। इसलिए डोवान जल्दी से अपनी सारी नई कीज का इस्तेमाल करके अपनी हेल्थ और माना बढ़ा लेता है और एक नई पावरफुल स्किल भी अनलॉक करता है। सेफ होने के बाद डोवान जमीन पर गिर जाता है। डोवान डिसाइड करता है कि वो उस ऑक्टोपस का ख्याल रखेगा। आखिरकार वो एरिन का गिफ्ट था। वो उसका नाम फूचो रखता है। लेकिन तभी एक स्ट्रे कैट आती है, फूचो को अपने मुंह में दबाती है और भाग जाती है। डोवान उसके पीछे रोता हुआ भागता है, फूचो, लेकिन फेल हो जाता है। शाम को डोवान की मॉम का कॉल आता है। वो बताती हैं कि वो बिजनेस ट्रिप के लिए यूके यानी यूनाइटेड किंगडम में हैं। वो डोवान को उसके फादर की डेथ एनिवर्सरी पर ग्रेव विजिट करने को कहती हैं। कॉल कट होने के बाद डोवान अपनी पुरानी फैमिली फोटो को देखता है। इस बीच एक अबैंडन्ड बिल्डिंग में हम देखते हैं कि सुंगवू को एक कुर्सी से बांध रखा है। वहां बोंगचियोंग डोंग का रिप्रेजेंटेटिव जीबैक चैंग खड़ा था। उसका अंडरलिंग इल्शॉक बताता है, बॉस, सुंगवू को बोरा में डोंग के नए रिप्रेजेंटेटिव डोवान हा ने हराया है। जीबैक चैंग ये सुनकर गुस्से में आ जाता है। वो संगवू को किक मारता है और कहता है, मैंने तुम्हारा ख्याल रखा और तुमने हमें बेवकूफ बनाया। वो संगवू के बैग में सैंड बैग्स देखता है और गुस्सा हो जाता है। फिर वो इल्सॉक को ऑर्डर देता है, जाओ और बोरा में डोंग के रिप्रेजेंटेटिव दोवान हा को मेरे पास लेकर आओ। अगले दिन स्कूल में जिहान दोवान को बताता है कि संगवू आज क्लास में नहीं आया। दोवान सोचता है कि फाइट के बाद अब उसकी स्कूल लाइफ फाइनली पीसफुल होगी। लेकिन तभी एक स्टूडेंट क्लास में भागता हुआ आता है और चिल्लाता है, दोवान, कुछ अजीब लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तभी क्लास में 10 से ज्यादा इंटिमिडेटिंग बुलीज घुस जाते हैं। एक बॉल्ड मैन आगे आता है और कहता है, प्लेजर टू मीट यू दोवान हा, तुम्हें हमारे साथ बोंगचियोंग डोंग चलना होगा। दोवान मना कर देता है तो बॉल्डी कहता है, तो तुम्हें क्या लगता है तुम यहां अकेले 10 लोगों को हरा सकते हो? दोवान घबरा जाता है। लेकिन तभी क्लास में यूसोंग एंटर करता है। यूसोंग कहता है, बोंगचियोंग डोंग के कुत्तों, तुम मेरे डिस्ट्रिक्ट में क्या कर रहे हो? बॉल्डी यूसोंग को मॉक करता है, तो तुम हो। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, यूसोंग अकेले ही उन सब पर टूट पड़ता है। वो इतना फास्ट और ब्रूटल था कि कुछ ही पल में सारे 10 बुलीज जमीन पर पड़े थे। यूसोंग उन सबको बुरी तरह हरा दिया था। दोवान और जिहान ये ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ देखकर एकदम शॉक में थे। उन्हें रियलाइज होता है कि यूसोंग काउंसिल का सबसे डेंजरस बुली है। अब बस बॉल्डी ही खड़ा बचा था।
यूसोंग उससे कहता है, तुम सिल्लिम डॉन से होना, ये सारी गंदगी साफ करके जाना। बॉल्डी गुस्से में था और कहता है, बोंगचेन दोंग इसे नहीं भूलेगा। जाने से पहले यूसोंग दोवान को बुलाता है। यूसोंग दोवान को कैफेटेरिया में ले जाता है। दोवान उसे क्लासरूम में हेल्प करने के लिए थैंक यू कहता है। वो बहुत रिलीफ्ड था कि यूसोंग जैसा पावरफुल बंदा उसकी साइड पे है। लेकिन तभी यूसोंग दोवान के कान में धीरे से पूछता है, तुम्हारा असली इंटेंशन क्या है? तुम काउंसिल के मेंबर क्यों बने? और तुमने बोनचियान डोंग के सुंगू से फाइट क्यों की? दोवान पैनिक हो जाता है। वो नहीं चाहता था कि यूसोंग उससे बार बार सवाल करे, इसलिए वो एक विकेट पर्सनालिटी प्रिटेंड करता है और कहता है, आई एम अ बुली हंटर, मैं बुलीज का शिकार करता हूं। लेकिन बोलने के बाद उसे रियलाइज होता है कि यूसोंग भी एक बुली है। दोवान मन में सोचता है, शेट, कहीं ये ऑफेंड तो नहीं हो गया? क्या मुझे घुटनों पर बैठकर क्षमा मांगनी चाहिए? लेकिन तभी यूसोंग हंसने लगता है और कहता है, दैट वॉज अ फनी कॉमेंट, गुड लक दोवान हा। उस दिन के बाद डोवान को डर था कि बुनचनलोंग के लोग उससे बदला लेने आएंगे, पर लकीली ऐसा कुछ नहीं हुआ। डोवान की लाइफ पीसफुल हो गई और वो अपना ज्यादातर टाइम इंटरनेट कैफे में गेम्स खेलते हुए बिताने लगा। एक दिन जब वो कैफे में था तो उसने नोटिस किया कि वहां की वेट्रेस आरिन है। डोवान को पता चलता है कि ये कैफे आरिन के फादर का है और वो एक्साइटेड हो जाता है। तभी आरिन की नजर एक रोते हुए बच्चे पर पड़ती है जो कहता है कि गेम में किसी ने उसके सारे आइटम्स चुरा लिए हैं। डोवान कहता है कि उसने पास बैठे कुछ बड़ों को ऐसा करते हुए देखा था। वो बच्चा डोवान से हेल्प मांगने लगता है और तभी डोवान को सिस्टम से एक नया मिशन मिलता है, डिफीट द 4 थीव्स। डोवान शॉक में था कि उसे 4 लोगों से लड़ना पड़ेगा, लेकिन तभी सिस्टम उसे एक सीक्रेट बोनस दिखाता है। सीक्रेट रिवॉर्ड था डेटिंग आहरिन। ये देखते ही डोवान की आंखें चमक जाती हैं। वो बच्चे के सर पर हाथ रखता है और एक हीरोइक पोज में कहता है, तुम गेम खेलते रहो, तुम्हारा खाना ठंडा होने से पहले मैं मिशन पूरा करके वापस आऊंगा। कैफे के बाहर डोवान उन 4 चोरों को ढूंढ लेता है। वो ब्लाइंड स्पॉट स्ट्राइक से एक पर सरप्राइज अटैक करता है, लेकिन वो थीफ तुरंत उठकर खड़ा हो जाता है। डोवान मन में सोचता है, इसे डिजीनेस भी नहीं हुई। जब उन चोरों को रियलाइज होता है कि डोवान एक हाई स्कूल स्टूडेंट है तो वो उसके पीछे भागते हैं। डोवान एक डेड एंड बंद गली में भाग जाता है। चोर उसे ढूंढते हुए एली में आते हैं। उन्हें डोवान कहीं नहीं दिखता। तभी उनकी नजर एक ट्रैश कैन पर पड़ती है। वो हंसने लगते हैं। इससे लगता है ये ट्रैश कैन में छिप जाएगा। वो ट्रैश कैन को मॉक करते हैं, कहाँ छिप गए, हम तुम्हें रोस्ट चिकन बना देंगे। लेकिन डॉन ट्रैश कैन में नहीं था। वो उनके ऊपर एक लेज पर छिपा हुआ था और जैसे ही एक थीफ ऊपर देखता है, डोआन एक फैल्कन ड्रॉप किक सीधा उसके फेस पर मारता है। थीफ बेहोश होकर ट्रैश कैन पर गिरता है। थीफ 1 डिफीटेड। बाकी के चोर डर जाते हैं। डोआन उन्हें डराने के लिए एक ट्रम्प कार्ड खेलता है। तुम्हें पता है मैं कौन हूं? मैं बोरामे डोंग का बुली रिप्रेजेंटेटिव हूं। लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बुली काउंसिल, ये क्या होता है? डोआन का ब्लफ फेल हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो अटैक करते, डोआन एक और थीफ की गर्दन पर ब्लाइंड स्पॉट स्ट्राइक मारता है। कंपेयर टू संगवू, तुम लोग तो टर्टल जितने स्लो हो। बाकी के 2 चोर डोआन को दोनों साइड से घेरने की कोशिश करते हैं। डोआन कहता है, गेम्स में नंबर्स मैटर नहीं करते, और वो उन दोनों को एक साथ अटैक कर देता है। डोआन को रियलाइज होता है कि ये लोग फाइटिंग में बहुत बुरे हैं। तभी आखिरी थीफ डोआन पर चार्ज करता है। डोआन उसे रोकता है और पूछता है, क्या तुम्हें पता है वीक एनिमीज से कैसे डील करते हैं? सिंपल, उन्हें एक साथ गैदर करो। और डोआन अपनी नई स्किल यूज करता है, मल्टी स्ट्राइक डिस्ट्रक्शन। वो एक के बाद एक कंसेक्यूटिव पंचेस मारता है और बाकी बचे तीनों चोरों को एक साथ हरा देता है। एक थीफ जमीन पर गिरा हुआ था। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं सब लौटा दूंगा। डोवान को एक पल के लिए विलन जैसा फील होता है। वो कहता है, सारे आइटम्स लौटा दो। लेकिन तभी डोवान को मिशन याद आता है। सॉरी, मैं आखिरी थीफ को नहीं छोड़ सकता। और वो एक फ्लाइंग किक मारता है। थीफ के नाक से ब्लड निकलता है। थीफ 4 डिफीटेड। मिशन कंप्लीट। डोवान को एक ब्लैक की मिलती है, पर वो उससे ज्यादा एक्साइटेड अपने सीक्रेट रिवॉर्ड के लिए था, आहरिन। वो 4 चोर कैफे में घुटनों पर बैठकर माफी मांगते हैं। तभी उनमें से एक के फोन पर मिन ग्योंग का कॉल आता है, पर वो नहीं उठाता।
आर्यन डोवान को थैंक यू कहती है और उसके लिए और खाना लाने जाती है। वो कहती है, मैं बस अपने टाइट कपड़े चेंज करके आती हूं। डोवान ये सुनकर टाइट क्लोथ्स और भी एक्साइटेड हो जाता है। तभी डोवान को एक फ्लैशबैक याद आता है। उसे याद आता है कि आर्यन और वो किंडरगार्टन में साथ थे और आर्यन उस टाइम की सबसे मीन लड़की थी और डोवान को बुली करती थी। हाई स्कूल में जब वो दोबारा मिले तो आर्यन बिल्कुल बदल चुकी थी और डोवान को पहचान नहीं पाई थी। आर्यन के आने से पहले डोवान अपनी नई ब्लैक की यूज करता है। उसे वेपन मास्टर स्किल मिलती है। डोवान डर जाता है, वेपन्स, मैं किसी को मारना नहीं चाहता। लेकिन तभी वो डिस्क्रिप्शन पढ़ता है कि ये स्किल तभी एक्टिवेट होगी जब एनिमी के पास भी वेपन हो। तभी आर्यन आती है और वो एक ड्रेस में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। जस्ट लुक एट हर, टॉप टू बॉटम। भाई मुझे तो क्रश हो गया। डॉन भी ब्लश करने लगता है। डोवान उसे कॉम्प्लीमेंट करता है। डोवान कहता है, स्टेक हाउस चले। आर्यन कहती है, नहीं, मुझे मिंट चोको नूडल्स खाने हैं। डोवान ये अजीब डिश देख के शॉक हो जाता है। आर्यन उससे पूछती है, क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? डोवान तुरंत नाटक करता है, नहीं, ये बहुत टेस्टी है, और वो बिना च्यू किए पूरा खाने लगता है। डोवान मन में सोचता है, मरने वाला हूं, पर आर्यन खुश है। उसके बाद वो लाई डिटेक्टर गेम खेलते हैं। डोवान पूछता है, क्या तुम्हें लगता है तुम प्रिटी हो? आर्यन कहती है, यस। मशीन कहती है, ट्रू। डोवान घबराते हुए आखिरी सवाल पूछता है, डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड? आर्यन एक पल सोचती है और कहती है, यस। डोवान का दिल टूट जाता है, वो अंदर ही अंदर मर जाता है। लेकिन तभी मशीन करती है। आर्यन कहती है, ये टॉय खराब है, मैं झूठ बोल रही थी। डोवान को जैसे नई जिंदगी मिल जाती है। लेकिन डोवान को ये नहीं पता था कि वही 4 चोर जिनको उसने पीटा था अब गुस्से में उसे और आर्यन को ढूंढ रहे थे। एक चोर कहता है, जिसने मुझे टूथलेस बनाया मैं उसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। इस बीच डोवान और आर्यन एक हैमर गेम पर जाते हैं। आर्यन ट्राई करती है और फेल हो जाती है। डोवान कहता है, रुको, मैं ट्राई करता हूं। डोवान हैमर उठाने जाता है, लेकिन तभी रुक जाता है। सिस्टम से एक नया मिशन आता है। न्यू क्वेस्ट, स्ट्राइक आयरन ऑन द हेड विद द हैमर एज हार्ड एज यू कैन। रिवॉर्ड, डंजन मैप। डोवान ये पढ़कर एकदम शॉक हो जाता है। डोवान मन में सोचता है, व्हाट? मैं आर्यन को हैमर से कैसे मार सकता हूं? उसकी बॉडी डर से कांपने लगती है। उसे पता था कि मिशन फेल करने पर उसे जरूर कोई हॉरिबल पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन वो आर्यन को हिट नहीं कर सकता। डोवान गुस्से में हैमर को गेम मशीन पर मार देता है। सॉरी, मैं ये गेम नहीं जीत पाया। तभी उसकी नजर पास वाले एक दूसरे गेम बूथ पर पड़ती है। ये एक रॉयल कासल स्टाइल गेम था जिसमें एक टॉय हैमर का इस्तेमाल होता था। डोवान तुरंत आर्यन को वहां ले जाता है। टाइम लिमिट खत्म हो रहा था। गेम का रूल था कि जो रॉक पेपर सीजर जीतेगा वो हैमर यूज करेगा। डोवान लकीली जीत जाता है। वो तुरंत टॉय हैमर उठाता है। डोवान मन में सोचता है, आई एम सॉरी आर्यन, और उसके सर पर हिट करने की कोशिश करता है, लेकिन आर्यन तुरंत एक पैन अपने सर के आगे करके उससे ब्लॉक कर देती है। डोवान पैनिक हो जाता है। लेस देन 10 सेकेंड्स। इससे पहले कि आर्यन दूसरे राउंड के लिए रेडी हो पाती, डोवान चीट करता है और टोक, टॉय हैमर उसके सर पर मार देता है। सब लोग उन्हें घूरने लगते हैं। डोवान को लगता है उसने सब गड़बड़ कर दी। मिशन कंप्लीट, रिवॉर्ड, बैग, शॉप प्राइज। रात हो जाती है। डोवान को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन तभी आर्यन जोर जोर से हंसने लगती है। इतना जोरदार हिट, मुझे पेन नहीं हुआ। आर्यन को उसके डैड का कॉल आता है और उसे कैफे वापस जाना पड़ता है। वो डोवान को गुड बाय कहती है और नेक्स्ट टाइम और गेम्स खेलेंगे बोलकर चली जाती है। तभी एक अजीब आदमी डोवान के पास आता है। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। डोवान उसे पहचान जाता है। ये वही आदमी था जिसका कॉल उन थीव्स को आ रहा था, सियोन मिनवू। सियोन मिनवू कहता है, तुमने मेरे छोटे दोस्तों को मारा था। डोवान समझ जाता है कि ये उन चारों चोरों का बदला लेने आया है। डोवान पैनिक हो जाता है। डोवान मन में सोचता है, शिट, मैंने सारी एनर्जी उन चोरों पर यूज कर दी। अगर अब फाइट हुई तो मैं पक्का हार जाऊंगा। लेकिन सियोन कहता है, मैं रिवेंज नहीं लूंगा, मेरे पास इंपॉर्टेंट काम है।
डोवान रिलीव्ड होता है। सियोन पूछता है, वो लड़की कैफे चली गई? डोवान कहता है, हाँ, क्यों? सियोन एक गंदी स्माइल के साथ कहता है, मैं उसके साथ भी एक फन गेम खेलने जा रहा हूं। अगर वो तुम्हारे जैसे बंदे के साथ खेली तो वो किसी के भी साथ खेलने को तैयार होगी। जैसे ही सियोन मिनवू कुछ और गंदा बोलने वाला होता है, डुआन गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लेता है। शट अप और मेरे साथ चल। सियोन मिनवू डुआन है पेट में एक जोरदार पंच मारता है। डुआन की सारी स्किल्स खत्म हो चुकी थीं। वो बस 1% क्रिटिकल हिट पे डिपेंड कर रहा था। सियोन मिनवू उसे टॉन्ट करता है, अपनी गर्ल को टच मत करने देना, राइट? तभी सियोन मिनवू अपने हाथों में 2 गोल्डन ब्रास नकल्स पहन लेता है। मैं तेरे सारे दांत तोड़ दूंगा। डुआन मन में सोचता है, ब्रास नकल्स, क्या ये एक डेंजरस वेपन काउंट होता है? जैसे ही सियोन मिनवू अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, डुआन के हाथ में जो बैग था जिसमें टॉय हैमर था, वो ग्लो करने लगता है। सिस्टम वेपन मास्टर स्किल एक्टिवेटेड। सिस्टम बताता है कि यह स्किल तभी एक्टिवेट होती है जब एनिमी भी आर्म्ड हो। डोवान टॉय हैमर से सियोन मिनवू को मारता है। सियोन मिनवू उस हल्के से टॉय हैमर के हिट से ही उड़ता हुआ दूर जा गिरता है। सियोन मिनवू शॉक में था। उसने मुझे एक टॉय हैमर से मारा। टॉय हैमर से अब ब्लू एनर्जी निकल रही थी। डोवान हैमर को अपने कंधे पर टैप करते हुए कहता है, यह बस प्लास्टिक है। सियोन मिनवू गुस्से में यू बास्टर्ड चिल्लाकर चार्ज करता है। डोवान उसे फिर से हैमर से मारता है। सियोन मिनवू अटैक डॉज करके डोवान को नजदीक से पकड़ लेता है। अब तू हैमर नहीं चला पाएगा। लेकिन डोवान स्मार्ट मूव चलता है और हैमर के हैंडल के नीचे वाले हिस्से से उसकी पीठ पर यानी बैक पर मारता है। सियोन मिनवू उसे छोड़ देता है। डोवान हैमर उठाता है और कहता है, तुमने आर्हन के बारे में जो गंदी बातें कही, उसके लिए यह तुम्हारी पनिशमेंट है। डोवान पूरी ताकत से हैमर घुमाता है, लेकिन हैमर का हेड हैंडल से टूटकर अलग हो जाता है। सिस्टम दिखाता है, डैमेज्ड वेपन्स डोंट ट्रिगर द स्किल इफेक्ट। डोवान मन में सोचता है, शिट, ये लो क्वालिटी टॉय टूट गया, अब मैं क्या करूं? डोवान ये देखकर शॉक में था। शिट, वेपन टूट गया। सियोन मिनवू उस पर चार्ज करता है। इस बार उसके ब्रास नकल वाला फिस्ट डोवान के फेस पर लगता है। डोवान के मुंह से ब्लड निकलता है। सियोन मिनवू कहता है, अब क्या करेगा बिना उस हैमर के? डोवान को वो पंच नॉर्मल से कहीं ज्यादा पेनफुल लगता है। सियोन मिनवू उस पर पंचेस की बारिश कर देता है और फिर डोवान के पेट में एक फुल फोर्स पंच मारता है। वो कहता है, मैं पहले तुम्हें अधमरा करूंगा, फिर तुम्हें अरहिन के पास ले जाऊंगा और तुम्हारे सामने उसके साथ obscene चीजें करूंगा। डोवान जमीन पर गिरे हुए कहता है, तुमने ये विलन लाइंस किसी मूवी से कॉपी की है क्या? तुम्हें विलन बनने का इतना शौक क्यों है? सियोन मिनवू कहता है, क्योंकि ऐसी लाइफ जीना ज्यादा बेटर है। लेकिन जैसे ही वो फाइनल पंच मारने वाला होता है, कोई चीज आकर उसके सर पर लगती है। सियोन मिनवू शॉक में था। ये क्या था? एक बेल्ट? डोवान ने अपना बेल्ट उतार लिया था। वेपन मास्टर स्किल एक्टिवेटेड। डोवान गुस्से में सियोन मिनवू को बेल्ट से मारना शुरू कर देता है। तेरे दिमाग में ऐसी गंदी बात आई भी कैसे? सियोन मिनवू डोवान का बेल्ट पकड़ लेता है। लाइफ बिना थ्रिल के वेस्ट है। लेकिन डोवान बेल्ट को उसके हाथ पे लपेटता है और एक जूडो टेक्निक का इस्तेमाल करके सियोन मिनवू को अपनी शोल्डर पर से उठाकर जमीन पर पटक देता है। सियोन मिनवू जमीन से टकराता है, मुंह से खून निकालता है और बेहोश हो जाता है। मिशन कंप्लीट। डोवान थककर जमीन पर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद डोवान देखता है कि आर्यन अपने डैड के कैफे में सेफ है। आर्यन अपने डैड को कहती है, मुझे चिकन विद चॉकलेट खाना है। डोवान ये देखकर रिलीव्ड हो जाता है। घर आकर डोवान अपने रिवॉर्ड्स चेक करता है। उसे 5 नए ब्रॉन्ज कीज मिलते हैं। वो उन्हें यूज करके अपने एजिलिटी और डिफेंस स्टैट्स बढ़ा लेता है। फिर वो हैमर गेम वाला रिवॉर्ड चेक करता है, डंजन मैप। डोवान एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई बड़ा सा गेट अपीयर होगा, लेकिन जब वो बैग में देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। ये डंजन मैप नहीं है, ये तो एक रियल एस्टेट पैम्फलेट है। मैप रॉयल कासल अपार्टमेंट का था जो अभी कंस्ट्रक्शन में था। तो ये कंस्ट्रक्शन साइट ही डंजन है क्या? सिस्टम बताता है मिशन 5 दिन में ओपन होगा। ग्रुप 2+ रिकमेंडेड, और अगर कंप्लीट नहीं किया तो पनिशमेंट।
डोवान फ्रस्ट्रेट हो जाता है। उसे ग्रुप के लिए एक पार्टनर चाहिए था। वो यूसोंग से पूछता है, लेकिन यूसोंग साफ मना कर देता है, मैं तुम्हारा पॉन यानी प्यादा नहीं हूं। तभी स्कूल में सियोन आती है। डोवान उसे देखकर शॉक हो जाता है। सियोन कहती है, तुम्हारा फोन नंबर नहीं था, चलो तुम्हें बोरामी डोंग के मेंबर से मिलवाना है। डोवान सोचता है, रैप बनकर मैं करूंगा भी क्या? तभी वो एक फैंटेसी में चला जाता है। डोवान एक बॉसी सूट में है और अपने अंडरलिंग्स पर चिल्ला रहा है, खाना खाओ, और उसके सारे मेन जानवरों की तरह खाने पर टूट पड़ते हैं। डोवान सोचता है, नहीं, मैं ये हैंडल नहीं कर पाऊंगा। लेकिन तभी उसकी नजर एक कोने में बैठे आदमी पर पड़ती है। वो था सेहुन कैंग। सेहुन कैंग भी बुरामे डोंग का मेंबर था। सियोन पूछती है, क्या प्रॉब्लम है? सेहुन कैंग गुस्से में कहता है, ये लड़का एक फ्रॉड है, इसने चीटिंग की थी। डोवान एक कॉकी पोज मारता है और कहता है, क्यों, क्या तुम्हें फिर से पिटना है? सीएन गुस्से में दोनों से कहती है, कट इट आउट, तुम दोनों एम्बैरसिंग हो, चुपचाप बैठ जाओ। मीटिंग में बैठा एक अजीब सा लड़का कहता है, सियोन निम का एटीट्यूड बहुत टेरिफाइंग है। वो दोआन से कहता है, मैं आपसे मिलना चाहता था दोआन ह्योंग निम। दोआन पूछता है, बाकी मेंबर्स कहाँ हैं, ये कैसी मीटिंग है? तो वो लड़का, जिसका नाम शिन साही का, बताता है, ह्योंग निम, ये 4% टेबल ही पूरा बोरामी डोंग है। सियोन बताती है कि शिन साही एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है और सेहुन कैंग डेप्यूटी है। सेहुन कैंग गुस्से में कहता है, अगर ये नहीं होता तो मैं लीडर होता। सियोन फिर दोआन को वॉर्न करती है, मैंने सुना है तुमने यूसोंग से बात की है और दूसरे बुली से भी पंगे लिए हैं। तुम्हारी वजह से हम ऑलमोस्ट बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए थे। शिन साही दोआन के फेस पर चोट के निशान देखता है। सेहुन कैंग कहता है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं दूसरे गैंग्स को हैंडल करने के लिए अकेला काफी हूं। दोवान ये सुनकर अपनी हंसी रोकने की कोशिश करता है। दोमान को हंसता देख सेहुन कैंग का गुस्सा और बढ़ जाता है। शिनसाई पूछता है, तो क्या मैं श्रिम्प ऑर्डर कर सकता हूं? इस बीच 4 दिन बाद बोनशियोन डोंग का बॉस जीबैक चैंग अपने अंडरलिंग इल्सा को बोरामै डोंग पर अटैक करने का ऑर्डर देता है। वहीं दूसरी तरफ दोवान उस डंजन यानी कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच चुका था और उसके साथ सेहुन कैंग भी था। फ्लैशबैक में दोवान ने सेहुन कैंग को कॉल करके हेल्प मांगी थी। सेहुन कैंग एड्रेस पूछता है और कहता है, मैं अभी आ रहा हूं। प्रेजेंट डे में सेहुन कैंग कहता है, इसके बाद लीडर पोजीशन मुझे दे देना। दोवान कहता है, शट अप एंड हेल्प। तभी एक बोनचियोन डोंग का बुली पीछे से सेहुन कैंग पर बेसबॉल बैट से हमला करता है, लेकिन बैट सेहुन कैंग की पीठ से टकराते ही टूट जाता है। सेहुन कैंग, जिन्हें ग्रेनाइट ऑफ बोरामे कहते हैं, उस बुली को चोक करता है, हवा में उठाता है और दूसरे बुली पर फेंक देता है। तुम सब एक साथ आ जाओ। दोवान ये देखकर शॉक में था। दोवान मन में सोचता है, वाओ, ये इतना स्ट्रांग है, इसने मेरे फैल्कन ड्रॉप को भी ब्लॉक कर दिया था। अगर क्रिटिकल हिट नहीं होता मैं उस दिन पक्का हार जाता। ऐसा कचरा भी कभी कभी काम आ जाता है। तभी सिस्टम मिशन देता है, डिफीट 5 नॉर्मल पीपल। दोवान भी फाइट में आ जाता है। उसकी वेपन मास्टर स्किल एक्टिवेट होती है और उसके हाथ में एक एनर्जी सेवर आ जाता है। वो एक बुली को डिफीट करता है। तभी एक और बुली आयरन पाइप लेकर दोवान पर अटैक करता है। दोवान पाइप को अपने पैर से ब्लॉक करता है। आयरन पाइप वाले कैरेक्टर्स हमेशा वीक एक्स्ट्रास होते हैं। डोवान उसे अपने सेबर से मारता है। उसके नाक से ब्लड निकलने लगता है। डोवान उसे जमीन पर पटक देता है। मॉन्स्टर 2 डिफीटेड। दूसरी तरफ 2 और बुली सेहुन कैंग को घेर लेते हैं। सेहुन कैंग एक का पंच डॉल्ज करके उसके चिन पर मारता है। दूसरा बुली उसे पीछे से पाइप से मारता है, पर सेहुन कैंग को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसे भी एक पंच में ढेर कर देता है। उसके मुंह से भी खून निकलने लगता है। सेहुन कैंग एक बुली को पकड़कर पूछता है, तुम्हारा बॉस जीबैक चैंग कहाँ है? सीन कट होता है जीबैक चैंग के ऑफिस में। वो विस्की पी रहा था। इल्स्योक कहता है, बॉस मैं उन्हें कॉल कर रहा हूं पर कोई आंसर नहीं दे रहा। जीबैक चैंग कहता है, छोड़ो उन्हें। लेकिन इल्स्योक कहता है, नहीं बॉस, मैं जाकर चेक करता हूं। वापस डंजन में डोवान 2 और एनिमीज को हरा देता है। जमीन पर हर तरफ बोनचियोन डोंग के बुलीज पड़े हुए थे। डोवान देखता है कि सेहुन कैंग ने जिसे पकड़ा है वो आखिरी एनिमी है। डोवान चिल्लाता है उसे छोड़ दे, लेकिन तभी वो बुली सेहुन कैंग के पेट में एक नाइफ घुसाने की कोशिश करता है। सेहुन कैंग शॉक में था। डोवान चिल्लाता है, वॉच आउट।
और अपना सेबर सीधा उस टारगेट की तरफ फेंक देता है। सेबर परफेक्टली बुली को हिट करता है, वो नाइफ छोड़ देता है और बेहोश हो जाता है। मिशन कंप्लीट। डोवान को हेवॉर्ड में गोल्डन की मिलती है। सेहुन कैंग जमीन पर पड़े सेबर को घूरता है और गुस्से में कहता है, मैंने तुम्हारी हेल्प नहीं मांगी थी। उसकी प्राइड हर्ट हो गई थी। सेहुन कैंग गुस्से में सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है। डोवान उसे फॉलो करता है। ऊपर उन्हें इल्सुक मिलता है, जो स्कूल में आया था। सेहुन कैंग उसे इग्नोर करके सीधा बॉस की तरफ बढ़ जाता है। इल्सुक गुस्से में कहता है, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? इल्सक जैसे ही सेहुन कैंग पर हमला करने वाला होता है तो दोवान पीछे से ब्लाइंड स्पॉट स्ट्राइक मारता है। दोवान इल्सक से कहता है, फाइनल बॉस ऊपर है, तुम पहले मुझसे लड़ो। दोवान पास पड़े एक पेंट रोलर की तरफ इशारा करता है, उसी उठा लो ताकि फाइट फेयर हो। सीन कट होता है टॉप फ्लोर पर। सेहुन कैंग और जी-बैग कैंग आमने सामने थे। जी-बैग कैंग मॉक करता है, तो तुम एक रैंडम नर्ड से अपनी पोजीशन हार गए। दोनों एक दूसरे पर चार्ज करते हैं। नीचे दोवान और इल्सक की फाइट शुरू होती है। दोवान को रियलाइज होता है ये एक एलीट मॉन्स्टर है। इल्सक कहता है, मैं तुम्हें हाथ से ही हरा दूंगा। दोवान एक सरप्राइज मूव चलता है और उसके प्राइवेट्स पर किक मारने की कोशिश करता है, लेकिन इल्सक उस किक को ब्लॉक कर देता है। दोवान शॉक में था। तो डोवान और इल्सॉक के बीच फाइट थोड़ी और आगे बढ़ती है, पर तभी इल्सॉक कहता है, तुम्हारा पूरा नाम डोवान हा है ना? मैं तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन बता देता हूं जो कि तुम्हारे पापा से रिलेटेड है। फ्रेंड्स, यहां से इल्सॉक जो भी बात बता रहा है उसे ध्यान से सुनना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इल्सॉक डोवान से कहता है, तुम्हारे फादर हाजिन ओ एक बहुत ही अच्छे पर्सन थे। उन्होंने भूले भटके बच्चों को सुधारने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसका नाम था सन शेल्टर, जो कि शायद तुम्हें पता होगा। पर तुम्हें यह नहीं पता कि जिस बुली काउंसिल की वजह से पूरे डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट्स इतना ज्यादा सफर करते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारे फादर और सन शेल्टर की वजह से ही बनाई गई। तुम्हारे फादर अब जिंदा नहीं हैं, पर अगर उन्हें पता चलता कि जिन लोगों को वो सुधारना चाहते थे वो अब और भी बुरे काम कर रहे हैं, और तो और उनका खुद का बेटा एक बुली ऑर्गेनाइजेशन का रिप्रेजेंटेटिव है, तो उन्हें बहुत ज्यादा दुख होता। इल्सॉक कहता है, वैसे मुझे तो वो आदमी बिल्कुल पसंद नहीं था। हर वक्त बस दूसरों के बारे में ही सोचता था। अच्छा वो मर गया। ये सुनते ही दोवान गुस्से से पागल हो जाता है और इल्सक पर अटैक कर देता है। लेकिन फाइट वन साइडेड थी। दोवान उस पर ब्लाइंड स्पॉट स्ट्राइक मारता है, पंच मारता है, यहां तक कि फैल्कन ड्रॉप भी यूज करता है, लेकिन इल्सक पर कोई इफेक्ट नहीं होता। वो एक ज़ॉम्बी की तरह बार बार उठ खड़ा होता है। ऊपर जिबाइक कैंग हंसते हुए सेहुन कैंग से कहता है, तुम्हारा पार्टनर डोवान नीचे हारने वाला है। मैंने आज तक अपने बॉडीगार्ड इल्सक को किसी से हारते हुए नहीं देखा। नीचे डोवान की सांस फूल जाती है। डोवान मन में सोचता है, ये कैसा है? ये बेहोश क्यों नहीं हो रहा? डोवान को रियलाइज होता है कि उसके पास बस लास्ट स्किल के लिए मना बचा है। ठीक है, मैं इससे एक ही पावरफुल एबिलिटी में खत्म कर दूंगा। डोवान अपनी मल्टी स्ट्राइक स्किल एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि स्किल एक्टिवेट होती, इल्सक एक जोरदार पंच डोवान के फेस पर मारता है और स्किल कैंसल हो जाती है। इल्सॉक कहता है, दोवान थक गया लगता है, लेकिन दोवान एक और ब्लाइंड स्पॉट मारता है। इल्सॉक डॉज कर जाता है और दोवान के पेट में पंच मारता है। तुम्हें गुस्सा आ गया क्योंकि मैंने तुम्हारे डैड की बात की? इल्सॉक कहता है, मुझे तुम्हारे डैड हाजिन ओ के लिए बुरा लगता है। उन्होंने बुलीज को बदलने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाई और उनके बेटे ने बुली काउंसिल ज्वाइन कर ली। हाजिन ओ स्वर्ग में बहुत सैड होंगे। इल्सॉक एक और पंच दोवान के फेस पर मारता है, लेकिन दोवान उस पंच से हिलता भी नहीं है। दोवान ने गोल्डन की से एक यूनिक स्किल क्लास अनलॉक की थी। दोवान गुस्से में इल्सॉक का कॉलर पकड़ता है। मैंने कहा था, मेरे फादर के बारे में दोबारा मत बोलना। डोवान ने गोल्डन की से स्टनिंग ब्लो स्किल अनलॉक की थी। डोवान इल्सॉक को अपने शोल्डर पर उठाता है और स्टनिंग ब्लो एक्टिवेट करके उसे पूरी ताकत से जमीन पर पटक देता है। धूल हटती है, लेकिन इल्सॉक वहां नहीं था। इल्सॉक डोवान का पैर पकड़कर उसे जमीन पर गिरा देता है। डोवान शॉक में था। यह आदमी किस चीज से बना है? स्टनिंग ब्लो के बाद भी ये मूव कर रहा है। सीन कट होता है टॉप फ्लोर पर। सेहुन कैंग और जीबैग कैंग लड़ रहे थे। जीबैग कैंग कहता है, तुम्हारा लीडर नीचे हारने वाला है। सेहुन कैंग कहता है, आई डोंट केयर। जीबैग कैंग सेहुन कैंग पर हमला करता है,
और कहता है, तुम्हें सिलिम डोंग के रेप से भी लड़ना पड़ेगा। सेहुन कैंग भी काउंटर अटैक करता है। नीचे डोवान थक चुका था, उसके पंचेस वीक हो गए थे। इल्सॉक कहता है, तुम बिल्कुल अपने फादर जैसे हो, तुम्हारा एफर्ट पॉइंटलेस है। इल्सॉक उसके फेस पर पंचेस की बारिश कर देता है। दोवान के चेहरे से ब्लड निकलने लगता है। दोवान जख्मी था, पर उसने गिव अप नहीं किया था। जैसे ही इल्सॉक कहता है, तुम्हारे पंचेस वीक हैं, तभी दोवान एक क्रिटिकल हिट लैंड करता है। इल्सॉक उड़ता हुआ दूर जा गिरता है, लेकिन इल्सॉक फिर से उठ खड़ा होता है। इतना काफी नहीं था। दोवान कहता है, मैंने ये गेम में सीखा है। दोवान इल्सॉक का फेस पकड़ता है। कोई भी एनिमी इनविंसिबल नहीं होता। दोवान को याद आता है कि स्टनिंग ब्लो स्किल का एक सीक्रेट था। ये एक अपग्रेडेड वर्जन था जो तभी एक्टिवेट होता है जब एनिमी पहले से ही जमीन पर गिरा हो। दोवान चिल्लाता है, स्टनिंग चार्ज! दोवान इल्सॉक का सर पकड़कर पूरी ताकत से जमीन पर दे मारता है। इस बार इल्सॉक की आंखों में जेन्युइन पेन दिखता है। डोवान रिलीफ में सांस लेता है। क्या ये सच में खत्म हो गया? सिस्टम एलीट मॉन्स्टर जो इल्सक हैज बिन डिफीटेड। डोवान इतना थक चुका था कि वो और मूव नहीं कर पा रहा था। इस बीच टॉप फ्लोर पर सेहुन कैंग ने जीबैक कैंग को एक पावरफुल चोक होल्ड में पकड़ा हुआ था। जीबैक कैंग के अंडरलिंग्स पैनिक कर रहे थे। सेहुन कैंग एक सिनिस्टर स्माइल देता है। जीबैक कैंग की आंखें बंद हो जाती हैं और वो बेहोश हो जाता है। सेहुन कैंग उसे छोड़ देता है। थोड़ी देर बाद डोवान थक हारकर सीढ़ियों से ऊपर पहुंचता है। वहां पूरी शांति थी। डोवान सोचता है, लगता है सेहुन कैंग ने जीबैक कैंग को हरा दिया। लेकिन जैसे ही वो रूम में एंटर करता है, उसके होश उड़ जाते हैं। सेहुन कैंग एक पिलर के पास बेहोश पड़ा था और जीबैक कैंग उसके ऊपर खड़ा था, बिल्कुल ठीक। जीबैक कैंग के हाथों पर खून यानी ब्लड लगा हुआ था। वो हंसता है, इडियट, उसे लगा मैं एक चोक होल्ड से बेहोश हो जाऊंगा। जीबैक कैंग अपना पैर उठाता है ताकि वो सेहुन कैंग का चेहरा कुचल सके, लेकिन तभी दुआन उसे पुश करके दूर हटा देता है। जीबैक कैंग कहता है, तो तुमने इल्सियोक को हरा दिया? लगता है डंजन का फाइनल बॉस मैं ही हूं। दुआन की हेल्थ लो थी और उसके पास कोई एनर्जी नहीं बची थी। जीबैक कैंग उस पर चार्ज करता है, मैं बोरामेड डोंग को कुचल दूंगा। तभी एक नई आवाज आती है, तुम क्या कर रहे हो? रूम में एक लड़का एंटर करता है। उसे देखते ही जीबैक कैंग डर से कांपने लगता है। दोवान शॉक में था। ये था जुंग सॉक, बोन चेन डोंग का असली लीडर। जुंग सॉक गुस्से में कहता है, मैंने सुना तुमने पहले अटैक किया और तुमने पैसे भी लिए। जीबैक कैंग डर से कहता है, यस। तभी जुंग सॉक वैनिश होता है और हवा में अपीयर होकर एक किक जीबैक कैंग के फेस पर मारता है। किक इतनी पावरफुल थी कि जीबैक कैंग के दांत टूटकर खून के साथ हवा में उड़ जाते हैं। फाइनल बॉस एक ही हिट में डिफीट हो जाता है। डोवान ये देखकर हिल जाता है। तभी जुंगसॉक डोवान को घूरता है, लेकिन स्टॉप! यूसोंग सीढ़ियों से ऊपर आता है। डोवान शॉक में था। जुंगसॉक पूछता है, यूसोंग तुम यहां? यूसोंग कहता है, इसने मुझे इनवाइट किया था। फ्लैशबैक में जब स्कूल में दोवान ने यूसोंग को इनवाइट किया था, यूसोंग ने मना कर दिया था, लेकिन यूसोंग को वो एड्रेस याद रह गया था। प्रेजेंट डे में यूसोंग और जियोंगसॉक एक दूसरे को घूरते हैं। जियोंगसॉक कहता है, फाइन, इन्हें ले जाओ, लेकिन सिलिमडोंग वाले हमारी टेरिटरी से दूर रहें। दोआन बेहोश सेहुन कैंग को अपनी पीठ पर उठाता है। ये बहुत हैवी है। सेहुन कैंग जो प्राउड था, कहता है, मुझे नीचे उतारो, मैं चल सकता हूं। सेहुन कैंग पूछता है, यूसोंग यहां क्यों आया था? दोआन कहता है, वो एलाई जैसा है। फिर दोआन कहता है, वैसे जैसा प्रॉमिस किया था, बोरामेडोंग की रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन अब तुम्हारी है। सेहुन कैंग ये सुनकर शॉक हो जाता है, लेकिन फिर वो कहता है, तुम पोजीशन इतनी इजीली गिव अप नहीं कर सकते। नेक्स्ट टाइम मैं ये पोजीशन तुमसे छीन लूंगा, तब तक जिंदा रहना। सिस्टम बताता है कि क्योंकि दोवान ने फाइनल बॉस को नहीं हराया, उसका रिवॉर्ड रिड्यूस हो गया है। उसे रिवॉर्ड में 12 ब्रॉन्ज कीज मिलती हैं। अगली सुबह दोवान सूट पहनकर एक मौसोलियम यानी कब्र पर जाता है। ये उसके फादर हा जिन ओ की ग्रेव थी। उसे याद आता है कि उसके फादर की डेथ कैसे हुई थी। एक कार एक्सीडेंट, ब्रेक्स फेल हो गए थे
एक पेडेस्ट्रियन को बचाने के लिए उन्होंने कार स्ट्रीट लाइट पोल से टकरा दी थी। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तब दोवान बच्चा था और बहुत रोया था, लेकिन आज दोवान रोता नहीं है। वो देखता है कि ग्रेव पर पहले से ही ताजे फूल यानी फ्रेश फ्लावर्स रखे हुए हैं। उसने सोचा, मुझसे पहले यहां कौन आया था? तभी अंदर से एक आवाज आती है, तुम्हारे फादर एक अच्छे आदमी थे। डुआन के फादर की ग्रेव पर एक और आदमी खड़ा था। वो कहता है, तुम्हारे फादर ने अपनी जान दे दी किसी और को बचाने के लिए। डुआन उसे पहचान जाता है। यूसोंग, तुम यहां क्या कर रहे हो? क्या तुम मेरे फादर को जानते थे? यूसोंग साइलेंट रहता है। उसे अपना पास्ट याद आता है। जब यूसोंग छोटा था वो पार्क में सोडा पी रहा था। तभी हाजिनो आते हैं। इतना सोडा मत पियो, इससे हेल्दी नहीं बनोगे। वो उसे एक स्ट्रॉबेरी जूस देते हैं। हाजिनो बताते हैं कि वो यहां चेक कर रहे थे कि कोई स्मोक तो नहीं कर रहा। छोटे यूसोंग ने पूछा, आप ऐसा क्यों करते हो? हाजिनो ने कहा, बिकॉज आई एम अ बुल्ली हंटर। छोटे यूसोंग ने कहा, मतलब अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार? आज उन्होंने गुस्से में कहा, आई एम नॉट। प्रेजेंट डे में यूसोंग कहता है, जो तुम्हारे फादर के साथ हुआ वो शायद एक प्लान्ड क्राइम था, एक्सीडेंट नहीं। डुआन हिल जाता है। तुम क्या कह रहे हो? पुलिस ने कहा था वो एक्सीडेंट था। यूसेंग कहता है, मेरे पास प्रूफ है। वो बताता है कि पिछली रात वो बूनचियोन डोंग के लीडर जंग सॉक से मिला था। जंग सॉक ने उसे एक वीडियो दिखाया था, 3 साल पुराना, हा जिन ओ के क्राइम सीन का। यूसेंग कहता है, बिलीव करना या नहीं ये तुम्हारा डिसीजन है। डुआन पूरी तरह शॉक में था। वो घर जाकर शावर लेता है, पर उसके दिमाग में वही बात घूम रही थी। वो तुरंत यूसेंग को मैसेज करता है, जंग सॉक कहाँ है? सीन कट होता है, बारिश हो रही थी। जंग सॉक एक अम्ब्रेला के नीचे खड़ा था, जिसे उसके बॉडीगार्ड ने पकड़ा हुआ था। तभी डुआन बारिश में भीगता हुआ उसके सामने आता है। एविडेंस कहाँ है? जंग सॉक अपनी पॉकेट से एक फ्लैश ड्राइव निकालता है। ये, अगर तुम इसे मेरे हाथों से ले सकते हो तो ये तुम्हारा है। डुआन तुरंत अपनी स्किल यूज करके फ्लैश ड्राइव छीनने की कोशिश करता है, लेकिन जंग सॉक का बॉडीगार्ड डुआन को रोक लेता है और उसे दूर फेंक देता है। तुम हमारी टेरिटरी में ऐसे एक्ट नहीं कर सकते। बॉडीगार्ड डुआन को पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी डुआन मन में सोचता है, उसके पास 12 ब्रॉन्ज कीज थीं। मैं सारी कीज मैजिक स्टैट्स पर लगा दूंगा। मैना पॉइंट्स इंक्रीज बाय 100, मैना पॉइंट्स इंक्रीज बाय 100। ये 12 बार होता है। डुआन का टोटल माना 400 से बढ़कर 1600 हो जाता है। डुआन आसानी से बॉडीगार्ड का पंच डॉज कर जाता है। डुआन ब्लाइंड स्पॉट स्ट्राइक से बॉडीगार्ड के फेस पर मारता है। फिर वो मल्टीपल स्ट्राइक डिस्ट्रक्शन का पूरा कॉम्बो उस पर यूज करता है। आखिर में डुआन बॉडीगार्ड का फेस पकड़ता है और उसे स्टनिंग फॉल से जमीन पर पटक देता है। बॉडीगार्ड डिफीट हो जाता है। डुआन अब जंग सॉक को घूरता है। जंग सॉक कहता है, तुमने गलती कर दी। वो हवा में जंप करके एक फ्लाइंग किक मारता है, लेकिन डुआन अपने नए स्टैट्स के साथ वैनिश हो जाता है। जंग सॉक हवा को हिट करता है। तभी डुआन उसके ऊपर अपीयर होता है। फॉल्कन ड्रॉप! लेकिन जंग सॉक उस पावरफुल फॉल्कन ड्रॉप को अपने एक हाथ से ब्लॉक कर देता है। इंपैक्ट से जमीन पर धुआं उड़ जाता है। जंग सॉक कहता है, इतना काफी नहीं है। डुआन मन में सोचता है, 1600 मैना, मतलब मैं अपनी स्किल जितनी बार चाहे उतनी बार यूज कर सकता हूं। डुआन फिर से एक फॉल्कन ड्रॉप मारता है। जंग सॉक फिर से डॉज कर जाता है। डुआन एक डबल फुटेड किक मारता है। जंग सॉक उसे भी ब्लॉक कर देता है। डुआन एक जूडो थ्रो की कोशिश करता है और जंग सॉक को जमीन पर गिराने की कोशिश करता है। जैसे ही जंग सॉक जमीन पर गिरता है, डुआन अपनी स्टनिंग स्ट्राइक टेक्निक यूज करता है, लेकिन डुआन शॉक में था। जंग सॉक जमीन पर नहीं गिरा, उसने डुआन की स्टनिंग स्ट्राइक को भी ब्लॉक कर दिया था। जंग सॉक ने डुआन की स्टनिंग स्ट्राइक को भी ब्लॉक कर दिया था, बिना जमीन को टच किए। डुआन ये देखकर हिल जाता है। जंग सॉक कहता है, मैं सिर्फ 2 स्ट्राइक्स लैंड करूंगा, चलो अपने मूव्स दिखाओ। जंग सॉक इतनी स्पीड से मूव करता है कि डुआन रिएक्ट ही नहीं कर पाता। स्ट्राइक 1। एक ही पंच में डुआन की एचपी 1500 से सीधा 200 पर आ जाती है। डुआन ऑलमोस्ट बेहोश हो जाता है। जंग सॉक कहता है, तुम्हारा ऑफेंस अच्छा है पर डिफेंस बहुत वीक है। डुआन गुस्से में था, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। डुआन स्टनिंग स्ट्राइक का इस्तेमाल जंग सॉक के पैर पर करता है। जंग सॉक पूछता है, ये क्या था?
तुम मुझे गिराने की कोशिश कर रहे हो। डोवान कहता है, हाँ, क्योंकि फ्लोर गीला है। डोवान पूरी ताकत से जोंगसोक को जमीन पर गिरा देता है। You're going to eat your teeth। डोवान जमीन पर गिरे जोंगसोक पर अपनी डिस्ट्रक्टिव मल्टी पंच स्किल यूज करता है। 1 बार, 2 बार, 3 बार। डोवान पूरी तरह थक जाता है, लेकिन जोंगसोक जमीन पर लेटे हुए हंसता है। बस हो गया तुम्हारा। जोंगसोक डोवान के हाथ की तरफ इशारा करता है, जो पंचेस मारने की वजह से कंप्लीटली रूइंड एंड कवर्ड इन ब्लड। जोंगसोक उसे पेन ड्राइव ऑफर करता है, लेकिन जैसे ही डोवान उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाता है, जोंगसोक उसे ट्रिक करके एक जोरदार पंच मारता है। स्ट्राइक 2। डोवान उड़ता हुआ दूर जा गिरता है। जोंगसोक फ्लैश ड्राइव अपनी पॉकेट में रखता है। अगर ये आइटम चाहिए तो फिर से विजिट करना, लेकिन नेक्स्ट टाइम तुम एलिमिनेट हो जाओगे। जोंगसोक चला जाता है। डोवान बारिश में बेहोश हो जाता है। वो हार चुका था। जब डोवान की आंख खुलती है तो वो उसी बारिश में अकेला था। उसे याद आता है कि कैसे जोंगसोक ने उसे ट्रिक किया। वो अपने घुटनों पर बैठ जाता है और रोता है। आई एम सॉरी डैड। उसे डर लग रहा था कि वो जोंगसोक को कभी नहीं हरा पाएगा। तभी सिस्टम में एक नया मिशन एक्टिवेट होता है, एक मिशन जिससे वो स्ट्रॉन्गर बन सकता है। डोवान गुस्से में उससे एक्सेप्ट कर लेता है। डोवान को सन शेल्टर याद आता है, एक ऑर्गेनाइजेशन जिससे उसके फादर हाजिन ओ ने बनाया था। सब लोग उनकी तारीफ करते थे, पर डोवान नहीं। उसे याद आता है जब वो छोटा था, उसके फादर देर रात काम के लिए निकल रहे थे। डोवान ने उन्हें रिपोर्ट किया, शेल्टर का वो लड़का पार्क जोंगसो स्कूल में स्मोक करता है। उसने शेल्टर के पैसों से मोटरसाइकिल खरीद ली है। हाजिन ओ ने खुद को ब्लेम किया, मैं इनकॉम्पिटेंट हूं। डोवान गुस्से में चिल्लाया, आपको सच में लगता है कि ये लड़के बदल जाएंगे या आप डोनेशन से बस पैसे बना रहे हैं? हाजिन ओ ने टॉपिक चेंज किया, इस वीकेंड कैंपिंग पर चलोगे? डोवान ने गुस्से में मना कर दिया। उसे क्या पता था कि ये आखिरी बार था जब वो अपने फादर को जिंदा देख रहा था। प्रेजेंट डे में डोवान चीख मारकर उठ जाता है। वो एक बुरा सपना था। उसे बारिश की वजह से फीवर हो गया था। उसे गुस्सा आ रहा था। वो जोंगसोक को हराकर वो एविडेंस जरूर हासिल करेगा। नया मिशन था, इम्प्रूव योर बॉडी इन 5 स्टेप्स। डोवान ने डिसाइड किया कि वो कुछ भी करेगा। टास्क 1 था स्कूल जाना, पर उल्टा चलकर। लड़कियां उस पर हंस रही थी, पर डोवान ने किया। टास्क 2 था इनविजिबल चेयर में बैठना। उसने किया। टास्क 3 था एक कबूतर को पकड़ना। उसने वो भी किया। टास्क 4 था प्लेग्राउंड स्लाइड के नीचे लटकना। टास्क 5 रिंग्स पर एक्सरसाइज करना, हार्ड मोड। एक पूरा हफ्ता बीत जाता है। डोवान थक चुका था। मिशन प्रोग्रेस सिर्फ 2% थी। वो अम्यूजमेंट पार्क में रिंग्स पर लटका हुआ था। वो सोचने लगता है, इतना सब कुछ, क्या वो एविडेंस रियल भी है या युसियांग मुझे डिसीव यानी धोखा दे रहा है? डोवान मिशन गिव अप करने का सोच ही रहा था, तभी कोई उसके पास आता है और पूछता है, तुम यहां क्या कर रहे हो? वो सेहुन कैंग था। तुम पार्क में ट्रेनिंग क्यों कर रहे हो, जिम में क्यों नहीं? डोवान के पूछने पर सेहुन कैंग बताता है कि वो एलिमेंट्री स्कूल में बहुत मोटा था। उसे अपनी बॉडी की शर्म आती थी, इसलिए वो रात को पार्क में अकेले ट्रेन करता था। पूरे 2 साल तक बिना रुके उसने ट्रेन किया और अपनी बॉडी को पूरी तरह बदल दिया। डोवान को यह सुनकर अपना पास्ट याद आता है। वो कैंग को खुद से कंपेयर करता है। जब भी डोवान स्कूल में पिटता था, वो अपनी मॉम को टाइकोंडो या दूसरी मार्शल आर्ट्स ज्वाइन करवाने के लिए कहता, लेकिन हमेशा वो गिव अप कर देता और वीडियो गेम्स खेलने लगता। ये बहुत हार्ड है। प्रेजेंट डे में सेहुन कैंग कहता है, तो ट्रेनिंग जारी नहीं रखोगे? डोवान को सेहुन कांग जैसे लोगों से इंस्पिरेशन मिलती है जो कभी गिव अप नहीं करते। वो स्लाइड को फिर से पकड़ता है। डोवान मन में सोचता है, आई एम सॉरी डैड, मैं इस बार गिव अप नहीं करूंगा। 2 महीने बाद डोवान ऑफिस में जोंगसोक के सामने खड़ा था। जोंगसोक पेन ड्राइव हाथ में लिए कहता है, तो तुम आ ही गए, मुझे लगा तुमने गिव अप कर दिया। डोवान कहता है, इस बार चीजें डिफरेंट होंगी। लेवल 100। फ्लैशबैक। डोवान पसीने में है। फाइनली मैंने पिजन को नंगे हाथों से पकड़ लिया। टास्क कंप्लीट। फिर वो पूरी क्लास में इनविजिबल चेयर में बैठता है,
प्रोग्रेस 21%। फिर वो रिंग्स वाला मिशन हार्डेस्ट डिफिकल्टी कंप्लीट करता है और फाइनली बॉडी एनहांसमेंट ट्रेनिंग कंप्लीट। डोवान के सारे एट्रीब्यूट्स बढ़ जाते हैं। प्रेजेंट डे, द रीमैच। जंग स्योक हंसता है। तुम्हें मरने की इतनी जल्दी है? फाइन, मैं तुम्हें तुम्हारे फादर के पास भेज देता हूं। वो डुआन पर एक किक मारता है, लेकिन डुआन उस किक को आसानी से ब्लॉक कर देता है। जंग स्योक एकदम शॉक में था। डुआन पूछता है, तुम्हें वो एविडेंस कहां से मिला? जंग स्योक गुस्से में कहता है, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? और डुआन के फेस पर एक फुल फोर्स पंच मारता है, लेकिन डुआन उस पंच को भी अपने हाथ से ब्लॉक कर देता है। डुआन कहता है, तुम्हें आंसर देने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे एविडेंस और आंसर दोनों छीन लूंगा। जुंगसॉक को यूस्योंग के साथ हुई कॉन्वर्सेशन याद आती है। यूस्योंग वीडियो देखकर कहता है, तो कल्प्रिट ये है। जुंगसॉक कहता है, मैं इस वीडियो का अच्छा यूज करूंगा। यूस्योंग कहता है, ये वीडियो डुआन को दे दो। जुंगसॉक मना कर देता है, मैं क्यों दूं? मेरा हाजिनों से कोई कनेक्शन नहीं है। वैसे भी डुआन इतना वीक है कि वो ये फ्लैश ड्राइव मुझसे कभी नहीं ले पाएगा। प्रेजेंट डे में जुंगसॉक मन में सोचता है, ये वही वीकलिंग है। 2 महीने में इतना चेंज, इम्पॉसिबल। डुआन आसानी से जुंगसॉक के सारे पंचेस ब्लॉक करता है। जुंगसॉक कहता है, तुम कब तक टिकोगे? डुआन्स डिफेंस प्लस 200 पॉइंट्स। जुंगसॉक के किक मारता है, डुआन डॉज कर जाता है। जुंगसॉक गुस्से में वॉल पर स्टॉम्प करता है, डुआन उसे भी डॉज कर जाता है। डुआन्स एजिलिटी प्लस 200 पॉइंट्स। जुंगसॉक हंसता है और कहता है, मैंने सुना था तुम वीक ओपोनेंट से लड़ रहे थे। प्रेजेंट डे में जुंगसॉक मन में सोचता है, क्या ये वही है जिसके बारे में यूसोंग बात कर रहा था? जुंगसॉक के चेहरे पर एक क्रेज्ड एक्सप्रेशन आ जाता है। ये तुमने कैसे किया? क्या ये कोई इनहेरिटेड पावर है? जुंगसॉक गुस्से में डोवान पर चार्ज करता है, तुम्हें अपने फादर के पास नहीं जाना चाहिए। डोवान गुस्से में जुंगसॉक के चिन पर एक क्विक पंच लैंड करता है। जुंगसॉक को इंटेंस पेन फील होता है और उसके मुंह से खून यानी ब्लड निकलता है। डोवान कहता है, लगता है तुम्हें मजा आ रहा है। वो जुंगसॉक को जमीन पर गिरा देता है। अब हंसने की कोई वजह नहीं बचेगी। लेकिन जुंगसॉक जमीन पर लेटे हुए हंसता है। मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा। फाइनली मैं सीरियस फाइट कर सकता हूं। इस बीच एक दूसरी बिल्डिंग की छत पर जिबैक कैंग खड़ा था। एक अंडरलिंग ने कहा, बॉस अलार्म्स बज रहे हैं। जिबैक कैंग पूछता है, क्या ये जंग सियोक के ऑफिस से है? अंडरलिंग चेक करता है और कहता है, यस सर, अलार्म सिस्टम लाउड इंपैक्ट्स डिटेक्ट कर रहा है। वापस ऑफिस में जंग सियोक डुआन पर अटैक करता है। डुआन उसके सारे हाई स्पीड अटैक्स को ब्लॉक कर रहा था। जंग सियोक कहता है, इम्पॉसिबल, तुम 2 महीने में इतना कैसे बदल गए? तुमने इन 2 महीनों में रियल एक्सपीरियंस गेन नहीं किया। लेकिन डुआन भी फाइट करते करते काउच पर गिर जाता है। जंग सियोक उस पर हमला करता है, पर डुआन काउच पर से ही एक पावरफुल किक जंग सियोक के फेस पर मारता है और उसका मूव कैंसिल कर देता है। जंग सियोक कहता है, नॉट बैड, और डुआन को एक इनसेन पंच मारता है जिससे डुआन उड़ता हुआ वॉल से टकराता है। लेकिन डुआन तुरंत खड़ा हो जाता है, तुम्हारा मुंह बहुत चलता है। जंगसॉक कहता है, मैं बस एक्साइटेड हूं। दोनों एक दूसरे पर पंचेस और किक्स की बारिश कर देते हैं। डुआन को रियलाइज होता है कि जंगसॉक अभी तक सीरियसली नहीं लड़ रहा था। जंगसॉक कहता है, तुम्हें फ्लैश ड्राइव नहीं मिलेगी। लेकिन डुआन भी सीरियसली नहीं लड़ रहा था। डुआन जंगसॉक का एक नी स्ट्राइक ब्लॉक करता है। डुआन मन में सोचता है, मैं इतना काम क्यों हूं? ये जरूर मेरे स्पिरिट स्टैट का इफेक्ट है जो 1 से 201 हो गया है। डुआन कहता है, मैं फ्लैश ड्राइव फोर्स से ले लूंगा। जंगसॉक उसके पंचेस डॉज करता है और कहता है, बस इतना ही, हम तो बस शुरू हो रहे हैं। जंगसॉक डुआन के फेस पर एक हेवी डिस्ट्रक्टिव पंच मारता है, लेकिन डुआन उस पंच को सह जाता है। दिस एंड्स नाउ। डुआन अपना पूरा पावर अप करता है और उसका आर्म मैसिव हो जाता है। वो एक जोरदार पंच जंग सियोक के पेट में मारता है। क्रिटिकल हिट लैंडेड। ब्लू लाइटनिंग निकलती है। जंग सियोक पूरे ऑफिस के फर्नीचर को तोड़ता हुआ जमीन पर जा गिरता है। डुआन भी शॉक में था कि यह क्रिटिकल हिट था। वो फ्लैश ड्राइव उठाता है और वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जीबैक कैंग अपनी पूरी बोंचियोन डोंग गैंग के साथ बिल्डिंग के पास पहुंचता है। अलार्म बंद हो गया है। जंग सियोक फोन नहीं उठा रहा। ये क्या हो रहा है?
लेकिन जैसे ही वो बिल्डिंग की सीढ़ियों के पास जाते हैं, वो देखते हैं कि यूसियोंग वहां अकेला बैठा था। जीबैक कैंग गुस्से में कहता है, यूसियोंग, तुम यहां क्या कर रहे हो? यूसोंग शांति से कहता है, मैं किसी को भी ऊपर जाने से रोक रहा हूं। डुआन ने यूसोंग को फोन करके बोनचोन-डोंग HQ का एड्रेस पूछा था। प्रेजेंट डे में जीबैक कांग कहता है, तो तुम अकेले हम सबको रोकोगे? यूसोंग खड़ा होता है और पूरी गैंग को घूरता है। तुम सब एक साथ आ सकते हो। आई हेट ड्रैगिंग थिंग्स आउट। जीबैक कैंग के 40 से ज्यादा मेंबर्स यूसोंग को घेर लेते हैं, लेकिन जीबैक कैंग डर से कांप रहा था। वो यूसोंग की आंखों में स्ट्रॉन्ग मलिशियस इंटेंट देख सकता था। तभी दोवान पेन ड्राइव हाथ में लिए सीढ़ियों से नीचे आता है। क्या हो रहा है? यूसोंग धीरे से कहता है, मुझे टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं। ये सुनकर जीबैक कैंग की फट जाती है। वो अपने आदमियों पर चिल्लाता है, पीछे हटो, उन्हें जाने दो। दोआन और यूसोंग वहां से निकल जाते हैं। जीबैक कैंग गुस्से में अपने बॉस के ऑफिस की तरफ भागता है, लेकिन जब वो ऑफिस में एंटर होता है, वो जुंगसॉक को जख्मी हालत में जमीन पर पड़ा हुआ देखता है। जुंगसियोक अपने मुंह से ब्लड पहुंचता है और हंसता है, मैं दुवान का सीक्रेट जरूर पता लगाऊंगा। यूसोंग दुवान को पार्क में पेन ड्राइव देता है। दुवान उसे अपने फोन में प्लग इन करता है। वो वीडियो देखता है। वीडियो शॉट था उसके फादर की कार, और कार के पीछे एक अननोन मास्क्ड आदमी। वो आदमी दुवान के फादर की कार के ब्रेक्स के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। दुवान को याद आता है कि एक्सीडेंट का रीजन था ब्रेक फेलियर। दोवान उस आदमी को पहचान नहीं पाता। यूसोंग कहता है, उस आदमी के कपड़ों को ध्यान से देखो। दोवान गौर से देखता है और उसके होश उड़ जाते हैं। उस आदमी ने सनशाइन शेल्टर की जैकेट पहनी हुई थी। दोवान को फ्लैशबैक याद आता है। उसके फादर हा जिन ओ ने उसे वो अगली यूनिफॉर्म डिजाइन दिखाया था। दोवान ने कहा था, ये बहुत अगली है, बुलीज इसे नहीं पहनेंगे। हाजिनो ने डिसअपॉइंट होकर समझाया था, पर बेटा, शेल्टर में होमलेस किड्स भी हैं। जब वो ये यूनिफॉर्म पहनेंगे तो उन्हें लगेगा कि वो एक ग्रुप का हिस्सा है। शायद इससे उन्हें एक दूसरे पर ट्रस्ट होने लगे और वो बदलना शुरू कर दें। प्रेजेंट डे में दोवान गुस्से में कहता है, तो कल्प्रिट सनशाइन शेल्टर का ही एक फॉर्मर मेंबर है। फ्रेंड्स, अब हमें पता चलता है कि ये जितने भी बुलीज बुली काउंसिल में हैं, उनमें से ज्यादातर सन शेल्टर से रिलेटेड हैं। ये वो शेल्टर था जिसे दोवान के फादर ने बनाया था बुलीज को सुधारने के लिए, पर उन्हें उन्हीं के शेल्टर के किसी लड़के ने मरवा दिया और उसी के बाद बुली काउंसिल बनाई गई। यानी सब कुछ दोवान के फादर से रिलेटेड है। दोवान डिसाइड करता है कि वो अपने फादर के किलर्स को ढूंढकर उन्हें डिस्ट्रॉय कर देगा। फ्रेंड्स, अगर आपको इसका अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट करो। मैं हूं नेक्सस, आपका फ्रेंड और इस चैनल का ओनर। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।